अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, you're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। आमना जुम्मा मुबारक हो आपको। शुक्रिया आपको। मैं सोच रही थी कि पिंक में आपको किस चीज की मुबारक दूं। वैसे तो पिंक हमेशा अच्छा सफेद पहना ना मैंने, सफेद आपने पहना है मैं वापस और लेके पिंक आऊं। आपने साथ लगा दिया है फेमिनिज्म के लिए। फेमिनिज्म आपने जिंदाबाद। कहा है औरतों को आजाद करो। आजाद करो। इस 14 अगस्त को इस मुल्क में औरतों को आजाद जो होना औरतें चाहिए। कहती हैं उनको दे दो, खुली छूट दे दो, इनको आजादी दे दो। अच्छा, आई लाइक दिस उनके मैसेज। अमाल वो जाने। ये आपने क्यों ऐड किया? आप ख्याल है को बुरे काम करेंगी नहीं, वो? मैं ये कह रहा हूँ जैसे मर्दों के अमाल का होता है ना कि मर्दों के हाँ उनको छूट होती है हर चीज हाँ की, भाई जो मर्जी वो करें, करें। सही करें गलत करें, अच्छा करें हाँ बुरा करें, भाई वो उनके वो जाने। हाँ तो भाई बिल्कुल औरतों को भी यही एक्सटेंड करो, फिर करो। जो करें अच्छा करें गलत हाँ, करें सही मॉरल करें। पुलिसिंग सारी औरतों के लिए वो क्यों होती औरतों है? के लिए क्यों है? उनका नहीं है बिल्कुल हिसाब किताब होना। नहीं, हम ये बात भूल जाते हैं बिल्कुल कि यार कि औरतों का हिसाब किताब हमने करना है। हाँ क्यों भैया आपने करना है? और दूसरी तरफ ये होता है कि भाई हम हिसाब किताब कर लें ताकि वो डायरेक्ट जन्नत में जाए सके। हाँ क्यों भाई? वो भी इंसान है, वो भी अपनी गलतियां करेंगी, उनको करने दो। करने दो। अच्छे काम करेंगी वो भी नहीं, करें, उनका भी एक रिश्ता है खुदा से। उनका भी है। ये वैसे अंडरमाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थैंक यू। हाँ हाँ, लोग अंडरमाइन करते हैं इस बात को नहीं हमारे मुल्क में ही करते हैं ज्यादा, इस हमारे साउथ एशियन कि कल्चर मतलब में। एज इफ women do not have a direct communication with एग्जैक्टली God, एग्जैक्टली and God will only judge men for ensuring that the women in their surroundings abided by the rules and laws or not, or obeyed Allah ऐसे ही or है not. जैसे कि मर्दों के लिए अलग रूल्स उतरे हैं, औरतों के लिए अलग उतरे हैं, या कोई अलग मजहब उतरा है। अल्लाह मियां ने कोई डिस्टिंक्शन बनाई है कि वो नहीं मर्दों जी, को अलग जज करे और मर्दों को औरतों के लिए भी जज करेंगे? नहीं कि मर्दों को जज करेंगे कि आपके इर्द गिर्द की औरतें कैसी थी, उस पे आपकी जजमेंट होगी। मेरा नहीं ख्याल। और ऑफ कोर्स ये बात कही जा सकती है कि एक फैमिली में जब आप लोग साथ में रह रहे होते हैं तो जी ऑफ कोर्स जो मेल्स होते हैं उनका फीमेल्स के ऊपर, जो फीमेल्स होती हैं उनका मेल के ऊपर। ऑफ जैसे कोर्स माँ बच्चों की ऑफ तरबियत करती है कोर्स तो ऑफ उसका कोर्स ओनस तो माँ के ऊपर है ना। जी। तो माँ ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की उसकी तो होगी, या मियाँ बीवी के बीच में हस्बैंड वाइफ वाइफ हस्बैंड, उतना तो है। बहुत आप अब चले गए हैं डिटेल में, अब नहीं इतना तो है। डिटेल्स में चल मैं गए कहा ताकि लोग ये हैं। ना समझे हम बेवकूफ हैं। ये हाँ हाँ, ये ऐसा ना समझें कि अभी हम एहराम जुनून देख के उठे हैं। यार ये पता है, और ये वो वाली भी सीन है हाँ कि यार कि अच्छा वो कि अब ये बोल दिया है तो अब वो बोलेंगे कि अच्छा ये क्यों नहीं बोला, हाँ, अच्छा अब ये बोल दिया तो अच्छा वो बोलोगे वो वो वाला क्यों नहीं बोला। तो बंदा कहता है सारी बातें बोल दो, सारी बातें बोलो, कोई रह ना जाए, फिर भी रह जाएगी। लीव नथिंग फॉर द इमेजिनेशन। हाँ जी, कौन सा वो ड्रामा था, मुझे प्यार हुआ ऑल था, आवर ड्रामा, मुझे प्यार हुआ मोस्ट था, वो लिख के गए ये हाँ, यूं हुआ था, ये ये यूं यूं था, हुआ ये था। यूं। हाँ बिल्कुल ये बात है, बट ऐसा ही आपने है। अच्छे मैसेज पे ये शुरू किया। जी, मुझे अच्छी लगी आपकी पिंक शर्ट। थैंक यू जी, आमना जी। लोग मैसेजेस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या कह रहे हैं। ओहो यार, ना हसन को तंग किया करें। किया करें यार, ये भी एक मोहब्बत की निशानी है। ओहो, फर्ज करें कि आपका फोन ही ना बजे पूरा दिन, ओए होए, लगे ना कि आप बिजी हैं या नहीं जिंदगी क्या में you आप कुछ wanted, हो रहा है या कोई आपको चाहता है। कोई चाहता है आपको, you're wanted, people want to speak to you, that's a blessing। कौन से जोन में उठी हैं आज आप? ये मैं जी, अब ना मेरा एंगल पिछली बार सही नहीं आया, मैंने नोटिस क्यों किया। आपको कैसा पता लगा? नहीं ये लोग क्या करते हैं मेरे एंगल को, आज भी इन्होंने कैसा बनाया होगा, ऐसा बड़ा अजीब सा लग रहा था, फंसा फंसा। हालांकि इतना वजन लूज किया है, भाग रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इनको ऐसे लग चाहिए जहाँ मैं बैठी हूँ इस एंगल पे आपको कैमरा लगा, यहाँ से तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाय, फ्रेश और ऐसे ये ऐसा होना चाहिए। पता नहीं क्या यूथफुल करते एंड हैं, फ्रेश एंड फिट। मेरा खराब कर देते हैं ये लोग एंगल। ये बस आपसे मोहब्बत नहीं या करते, सोफा आपका ठुस गया थोड़ा सा, ये आप ही बैठते हैं इस पे। इतना तो मेरा वजन है भी सच बात में करूँ, इस सोफे पे सिर्फ इस कोने में आप ही बैठते नहीं। मैं ही हैं। बैठता हूँ इसको। मुर्तजा दूसरी साइड पे लेटता है। जी, मुर्तजा को कौन कुछ कह सकता कौन कुछ कह है? He is सकता the है? king of this drawing room, ऑफ द सोफा एट of लीस्ट। the sofa। जी, और बस यही है मेरे पास। आज़ादी वीकेंड है, आज़ादी वीकेंड है, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अगर आपको लग रहा है कि आप आज़ाद हैं तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ाद है, आज़ाद हैं, सांस लेनी है ना आप। वो तो कहीं भी चले जाएंगे दुनिया में, आप नहीं, लेंगे दुनिया में सांस। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आपकी सांस लेने पे भी पाबंदी है। अच्छा, नहीं अल्लाह ना करे हम उन जगहों पे जाएं। अल्लाह का बड़ा पाकिस्तान शुक्र में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ आपका सांस है। लेना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुतों से बेहतर है हम। मेरा उस दिन वो मुझे नहीं लग रहा हसन इस वक्त, मैं वैसे आपको टू बी एक बात, ऑनेस्ट मैं हम आपको उधर थे ना उस दिन, मेरा टॉक शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये टॉक शो की क्योंकि रेफरेंस जरूर हमने होना वो होता है। जी, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल था, बाय द वे, विद वसीम बदामी, यू मस्ट वॉच इट, कुड बी गुड शो। तो मुझे उन्होंने कहा जी आज़ादी का मैसेज दें, तो मैंने सोचा, तो मैंने ये कहा यार हम हर बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मसले हैं, हमारे मुल्क के बहुत मसले हैं, हमारे शहर के बहुत मसले हैं, बट साल में एक ऐसा दिन होना चाहिए जहाँ पे डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, आई नो इट्स अ टफ आस्क,
but despite all the problems yaar, one day you must just be grateful that okay, बहुत सारे मसले हैं, फिर भी शायद हम जो 7 अरब की आबादी है दुनिया में, उनमें से कईयों से बहुत बेहतर भी होंगे. So if one day you're nice to your friends or family or your neighbors, or you do a good deed and you celebrate the fact that you're independent and free in at least one way out of the 10 or dozen things that you could be free of, that's okay. अच्छा, मेरी इस साल बिल्कुल सोच फर्क है, और जहाँ इन्होंने टॉक शो प्लग किया है, मैं होपफुली एक 101 छोटी सा मैसेज एक 14 अगस्त को ज़रूर पब्लिश करूँगी. मेरी सोच फ़र्क है हसन, इसलिए कि ऑफ कोर्स हम बहुत सौ से बेहतर हैं, मगर हमें 14 अगस्त को कम अज़ कम भूलना नहीं चाहिए कि ये हमारे आबाओ अजदाद थी, कितनी सैक्रिफाइसेस से ये मुल्क बना, कितनी सैक्रिफाइसेस से गुजरा. हमारे एंसेस्टर्स और पेरेंट्स तक ने वॉर्स देखी, पार्टीशन देखी, लोगों पे इतनी तकलीफ़ें आई, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की फॉर पार्टीशन, फॉर दिस होम, एंड व्हाट हैव आवर लीडर्स reduced it to. I think we have to be cognizant of that fact. And the thing, अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो फिर हम आगे बेहतरी की उम्मीद कैसे करेंगे? फिर तो हम ये कहेंगे कि हम बहुत सौ से बेहतर हैं यार, बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए किसी ने इतनी की जो कायदे आज़म ने की कि जी मुल्क बनाया, मगर हमने उसको क्या हशर किया, उसको ठीक भी तो करना है. So while there has to be hope, there has to be also acceptance of the fact that we are at a really bad place. The acceptance is there 364 days of the year. हाँ. One day I'm saying out of the 365 I days. think this day is very symbolic for this ठीक है, acceptance. different perspective. हाँ, ठीक है, and that's बिल्कुल, absolutely बिल्कुल. fine. I'm not feeling that ठीक है, festive बिल्कुल this सही है. 14th कोई August. साल होता है जैसे ईद के ऊपर भी या जी. और ओकेजन्स होते हैं, उसके ऊपर भी मूड के हिसाब से डिपेंड करती है बिल्कुल, चीजें. बिल्कुल. इसी तरह आज़ादी की सेलिब्रेशन भी ऐसी होती है, मुल्क के हालात, बहुत सारी मेरे चीजें. लिए ज्यादा खुशी का बायस है इस वक्त कि 14 अगस्त को अबू की बर्थडे होती है. अच्छा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह So माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह Happy every birthday to every uncle. year कि माँ बाप आपके साथ रहें और उनके साथ आपको एक और साल गुजारने का वक्त मिला है, आमीन. और अल्लाह उनको बहुत सी अल्लाह उम्र अंकल दे, को लंबी उम्र दे, लंबी सेहत उम्र दे, दे. तंदुरुस्ती दे, Absolutely, उनका आमीन, साया हमेशा आमीन, कायम रखे आमीन. हमारे जी सरों पे. बिल्कुल, तो बिल्कुल. ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और ये ठीक है. मैं जब उनको देखती हूँ ना उस जनरेशन को कि वो कितने डिजेक्टेड आजकल फील कर रहे हैं, आई इट ब्रेक्स माय हार्ट बिकॉज देव सीन द स्ट्रगल. हसन, वी हैव नॉट. देव सीन द स्ट्रगल. उन्होंने वो वक्त देखा हुआ है कि जो लोगों ने अपना जेवर उतार के दिया था कि फॉर ऑल दीज मिशंस एंड मूवमेंट्स. True, and one could even argue that those were perhaps better times also than today compared to today. बहुत सारी चीजें, polarization of society, वो एक अलग मसला है. But other than that, मैं उस दिन जैसे आपको बताया था, YouTube पे किसी ने 70s की 60s के कराची की वीडियो शेयर की हुई थी, Absolutely. और बंदा देखे बंदे को लगता है कि Unrecognizable. LA है भाई, कि इतना LA. माहौल था, इतना सीन था. एंड वी ऑल नो जिस तरह हमारे फॉर एग्जांपल बड़े छोटे स्केल पे PIA की बात होती है यार, एक टाइम पे वर्ल्ड्स नंबर 1 Absolutely. एयरलाइन. एमिरेट्स को आपने ट्रेन ट्रेन पहला किया, crew. और आपका जो क्रू था PIA का, किसने, फ्रेंच कौन से डिजाइनर है जिन्होंने पियर कार्दोन ने जो है आपका यूनिफॉर्म, पहला यूनिफॉर्म आपका दिया आपका था, डिजाइन किया था. तो बात ये है ना कि था सब कुछ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इट जस्ट एवरीबॉडी जस्ट चिप्ड अवे एट इट. या सो वही मैं कह रहा हूँ ना, सो मे बी दोज वर इवन बेटर टाइम्स. Yeah, we've reduced them to these times. Anyway, there's always hope. We must be hopeful. We must ये be बात है. we must be hope, because if we lose hope then we'll have nothing. Of course, no, we have to be hopeful. बिल्कुल, we can't be morose and It's our country at the end of the day. Absolutely. हमारा Anyway, घर है. country से तो इश्क है. हाँ, हमारा घर है, मुल्क से, हमारा घर से मुल्क तो है, इश्क है. जैसा भी है हमारा है, और इंशाल्लाह जी अच्छा ही होगा. जी. On that note, देखिए कितनी माश- आपने गहरी बातें की, फेमिनिज्म से नेशनलिज्म पे. नहीं, ये आपको बताने का मकसद है हम डाइवर्स लोग हैं, बेवकूफ नहीं हम. नहीं, किसी को शायद ऐसा नहीं लगता कि एरामा जुनून देख के आप आए हैं. नहीं. ऐसा नहीं. आप हमसे किसी भी मौजू पे बात करा हाँ. लें, हम कर लेंगे. पॉडकास्ट शुरू करनी चाहिए मुझे और आपको, है ना, ऐसा ही है. कुछ अगर कोई बात यहाँ रह जाए तो उस पे करते हैं. हमें वैसे मैंने दिस इज अ गुड आइडिया, अपार्ट फ्रॉम ड्रामास, लाइक नथिंग टू डू विद शोबिज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यू एंड आई शुड सिट एंड जस्ट टॉक अबाउट स्टफ लाइक एक्सटेंडेड इंट्रोस. With what time that we have? I mean, we'll make time. All right. We should Sure. think about it. Sure. Would you guys want a podcast where Amna and I just sit and talk about stuff other than nothing to do with dramas or showbiz or the entertainment industries or worlds of the world? It'll be fun. Sex education. Sure. है ना? Sure. हाँ. Stuff like sex education. करनी चाहिए, वैसे कोई नहीं कर रहा है इस पे बात. कोई नहीं कर रहा हमारे ना. मुल्क पे नहीं है. और बेशुमार बातें हैं. हाँ. पेरेंटिंग के ऊपर हम जो बात करते हैं, Of course. हम वो बातें कर सकते हैं. Absolutely.
और बातें बताएं, बड़ी बातें करने वाली, सोशल इश्यूज, हॉर्टिकल्चर, हाँ क्लाइमेट चेंज, हॉर्टिकल्चर, हाँ कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, हाँ एजुकेशन, चिल्ड्रन, education, हेल्थ, अब जैसे उस दिन हमने होम स्कूलिंग की बात की, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया यार, हेल्थ, हेल्थ, फिटनेस, एब्सोल्युटली बहुत टॉपिक्स हैं यार, बहुत टॉपिक्स हैं। बहुत टॉपिक्स हैं। चलो जी, शुरू हो जाए। पॉडकास्ट शुरू हो रही है, द हॉट पॉड, हॉट पॉट, आई लाइक इट, आई लाइक द द नेम, हॉट पॉड, ये बड़ा अच्छा नाम है, नाम भी पड़ गया जी। नाम भी पड़ गया जी, नाम भी पड़ गया, सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने की सिर्फ देर दो है माइक चाहिए बस। 2 कैमरे तो हैं हमारे पास। ये है कि पॉडकास्ट के लिए साउंड आपकी सही होनी पड़ेगी, या वो हमारी वाले आ माइक जाएगी। चाहिए, वो डंडे वाले जो साउंड की रोड कॉम्प्रोमाइज लिखा नहीं होता है होगी जिन पे। पॉडकास्ट पे। तो ले लेते हैं ना 2 माइक, क्या है। माइक तो बड़े लिए थे, लेकिन टेक्निकल और चीजें भी होती हैं। करें ना, आई लाइक द नेम, नाम तो आपने डाल द दिया, हॉट पॉड, होगी बात शुरू। द हॉट पॉड, हाँ, द हॉट पॉड, आमद होती है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से आया है। देखिए, कोई अच्छी बात हुई द हॉट पॉड इस फेस्टिव वीकेंड करते हैं यार, लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट, वी शुड, वी मस्ट। वी शुड। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारी इस द हॉट पॉड को मैनेज करने के लिए, तो प्लीज हमसे राब्ता करें। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पॉडकास्ट, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस, और सेट आप अच्छा से लगा दें हमें, मैनेजमेंट भी होनी चाहिए यार, हम हाँ, उसको इंशाल्लाह फिर मोनेटाइज और करेंगे। हमें बता दें आप इतने बजे आके आपने बोलना है सिर्फ, हाँ, तो हम मैं और बोल आमना रहे आके और हम हाँ। बोल दिया करेंगे, बट उसको आपने वो करना है, XYZ प्रेजेंट्स आमना एंड हसन्स द हॉट पॉड, हाँ, ठीक है, ठीक है। बिजनेस मॉडल बना के दे दिया आपको यार, और क्या चाहते हैं आप, क्या चाहिए और आपको। बहरहाल आज आमना जी हमें इकट्ठा ड्रामा को रिव्यू करने के लिए, जो हमारा असल जो मकसद है जी, ऐसा ही है। तो एक अनाउंसमेंट पिछली बार करनी थी जो मैं भूल गया करना, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई थी इमरान रजा से, तो भूल गए या आप अनाउंसमेंट खा जाया करते हैं? नहीं भूल गए। वो अच्छा। हुआ ये कि आपको पता है कि ड्रामों के कुछ स्लॉट्स आगे पीछे हुए हैं, ग्रीन के ड्रामों के, तो जो जीवन नगर है वो अब मूव कर गया है सैटरडे को 8 PM स्लॉट, लोगों की पजीराई की बिना पे, क्योंकि वो 9 बजे आता था मंडे को, तो उन्होंने अब उसको मूव कर दिया 8 बजे हफ्ते को, और स्याह सीरीज को वो मंडे को 9 बजे ले गए जी। तो मंडे को 9 से 11 जो 2 एपिसोड स्याह की आती है वो मंडे को आया करेंगे, और जीवन नगर सैटरडे को आया करेगा, और मेरे ख्याल है स्याह, अच्छा हाँ, स्याह मंडे को आएगा, और शुरू होने जा रहा है जन्नत से आगे, जो क्या करेगा फ्राइडे सैटरडे को जी। तो वीकेंड्स आपके बिजी होने वाले हैं, वीकेंड्स आपके होने लगे हैं मजीद टोटली। और इश्क मुर्शिद भी शुरू होने लगा है, उसकी डेट अभी मुझे नहीं पता क्या है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह। और बड़ा पैशनेट रिस्पांस आया सबका ऑन आवर रिव्यू ऑन मैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इतना डिटेल में देखते हैं रिव्यू और फिर उस पे कमेंट करते हैं, सो थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग एंगेज्ड एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया, कुछ लोगों ने मेरे से एग्री किया, कुछ ने आपसे एग्री किया, तो ये दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, ठीक है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और थैंक यू, बहुत से लोगों ने खुशहाल का आसकामना देखा, और उस पर भी बहुत अच्छा फीडबैक आया, और उसका एक और वर्जन हमने रिलीज किया, या आज होगा या कल हो गया होगा, जिसमें आप भी फीचर करते हैं। कहाँ है वो आने वाला है, तो बड़ी प्यारी बातें आपके बारे में की हैं, मुझे बताया था कि कोई खुशहाल ने बातें की, तो कहाँ है वो आने वाली है बस। हमने कहा, लोगों ने कहा कि कोई अनसीन फुटेज है तो ये तो काफी नहीं है, तो मैंने कहा है तो सही, क्यों जाया करें उस फुटेज को। तो आपने वो डाली क्यों नहीं उसमें? वो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा ये तो आपने मेरे वाला पार्ट का, मैंने कहा यार ये है, ये आपसे आपके नाम पे मैं दूसरा पार्ट बेचूंगी। मैंने कहा उसकी भी तो कोई होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन इनिशियल आपकी ये सोच थी कि इसको निकाल दो पार्ट को, ये मुझे पता था कि ये हमने अलग से यूज करना है। अच्छा, नहीं अभी आपने कहा ना कि मेरा ख्याल था कि मैं वो एक आइसोलेटेड सिर्फ वो क्लिप अलग से बनाऊंगी, फिर ये हमेशा से ये थॉट का हिस्सा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपको कैसे निकाल सकती हूँ इसमें से, हो ही नहीं सकता। एप्रिशिएटेड जी। मेरे ख्याल शुरू करें सिलसिला आज रिव्यूज का, क्योंकि ड्रामे हमारे पास खासे हैं। करें। तमाशा देखा आपने? नहीं देखा? आपका क्या ख्याल है? देखा आपने? नहीं, मैं कैसे देखती? आप मुझसे कुछ कैंसिल करा दें। 100 लोगों ने कमेंट किया है। अब लोगों ने, कोई 100 ने नहीं किया। 100 ने किया, मैं आपको गिनवा दूंगा। यार आपने ये नहीं बताया मुझे कि 100 ने किया है। 100 मैं आपको अच्छा, मैं अगली दफा देख लूंगी। इस वीडियो पे मैं क्या यार मैं तमाशा देखूं या मेड इन हेवन देखूं? तमाशा देखें। इस वीडियो के नीचे मैं खुद कमेंट करूंगा, टेल आमना टू वॉच तमाशा, और उसके ऊपर मुझे 100-200 कमेंट और लाइक्स चाहिए, ठीक है? वो मैं आपको खुद कमेंट करके पिन करूंगा, और उसके ऊपर आपने आमना को फोर्स करना है कि वो तमाशा देखना शुरू करें। अब बताएं फिर आप क्या करेंगे? जी, देख लूंगी फिर। ठीक है, बताएं लिस्ट बताएं। जी, हमारे पास है जी काबली पुलाव की कोई एक बहुत ही स्टीमिंग एपिसोड, बहुत ही जबरदस्त बात करेंगे। फिर झोंक सरकार की अगली एपिसोड,
गुरु की एक ऐसी एपिसोड जिसमें टाइम लैप्स हो गया जी। है, और अब इतनी जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अच्छा लगा मुझे। जिंदो की एक और एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त, और हमने शनाज की अगली एपिसोड जी। देखी, और हमने एक ड्रामा रह गया है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। एरा में जुनून, ये तो है ही नहीं उसके टाइटल में। क्या नाम है उसका? ए यार तूने ये क्या किया। तारा ला 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 जी, ला। एराम जुनून की दो के एक साथ। अगर एराम जुनून आप निकाल दे मैं तमाशा देख लूंगी। यार मर्द बहुत प्यारी चीज है, इतनी तरस आता है मुझे मर्दों के ऊपर। यार एराम जुनून जो है ना, इज लाइक वो नहीं होते थे जो 70s और 80s में ना वो कार्टून्स आते थे दैट वर एक्चुअली फॉर एडल्ट्स। लगता था जैसे वो बच्चों के लिए, लेकिन थे वो एडल्ट्स के लिए। हाँ। ये भी वो स्टोरी टेलिंग है, ये वो ड्रामा है कि आपको ऑन फेस वैल्यू लगता है जैसे ये सिंपलिस्टिक, ऑन बॉर्डरलाइन स्टूपिड है। एक्चुअली ये बहुत डीप है। गहरा है। मैं माफी मांगना चाहूंगी। मांगे। लास्ट वीक मैंने कहा कि जो उसकी 1 इंच की डेप्थ है उसकी गहराई तक पहुंच गए हैं। ये बड़ा डीप ड्रामा है। डीप है। हाँ, ठीक इसमें है। ऐसा रिवर्सल हुआ है रोल्स का कि सोचने वाला इंसेप्शन लेवल है। आज हम मेराम जुनून की पता नहीं गहराई आप को, हंसे क्यों हैं मेरी नहीं बातों नहीं, पे। राम जुनून की हाँ। गहराई को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें डीप डाइव करेंगे जी। और तैरने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे तमाशा के बारे में बात करूंगा, और मैं दोबारा आमना से रिक्वेस्ट करूंगा तमाशा देखना शुरू करें। तब तक एक चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल। थैंक यू यार, इमरान के इंटरव्यू पे बड़ा अच्छा फील। आई वाजंट जी। ऑनेस्टली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा एक्नॉलेज किया, बड़ा आपने इंटरव्यू की तारीफ की। एक दो लोगों ने बोला कि आप थोड़े से ओवर क्रिटिकल हो गए थे इमरान का। दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। इंटरव्यू करने का मकसद कभी कभी ये होता है कि आपको डेविल्स एडवोकेट प्ले करना पड़ता है, जानते बूझते हुए, इवन दो आप अपने गेस्ट से एग्री करें, ताकि गेस्ट का जो पॉइंट है वो एक बेहतर तरीके से अपना पॉइंट एक्सप्रेस कर सकें। एंड बिकॉज इमरान इज सो एलोक्वेंट, और वो अच्छे तरीके से बात अपना कर देते हैं, मैं चाहता था कि उनका जो अंदर का एक ओपिनियन है वो आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर हो। अगर दो लोग बैठ के, मैं और आमना बैठ के हर वक्त एक दूसरे से अग्री करते रहेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो वाइल आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आप इस बात का, इसको जहन में रखें कि जो इंटरव्यू होता है, एटलीस्ट मेरा जो भी सोच है इंटरव्यू के पीछे, वो ये होती है कि यार कि आप कॉन्वर्सेशन हो और आप अग्री भी करें और डिसएग्री भी करें। जब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी होगी तभी तो कॉन्वर्सेशन एंगेजिंग होगी। आमना आपके इस बारे में क्या ओपिनियन, आप बड़े इंटरव्यूज करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, एज लॉन्ग एज बदतमीजी ना एज हो, लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ है बिल्कुल। बिठा के तारीफें करने का क्या, ये भी हम करते हैं, वो अक्सर होता जी है। जी अब जी। आप लेजेंड्स को हम इंटरव्यू करते हैं, कवि साहब का आपने इंटरव्यू किया था, वसीम एक्चुअली नवाज साहब प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे की जो एक बात करने का तरीका होता है, या जो लहजा होता है, या वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से परसीव का करते ऐसा हैं। भी है। अब आप एक नेचुरली you're loud, so for a lot of people that may seem rude, but I know you, I know it's not rude, it's just who you are. I may naturally seem sarcastic and sometimes cynical, but that's just who I am. It doesn't mean that I'm trying to be nasty or bitchy. Yeah. It may come across like that. को हर बंदा different लहजों को या Perceive voice को करता है। perceive different करता है। तो आई डोंट थिंक हमारी कभी भी ये इंटेंशन होती है कि अगले बंदे को लेकिन मुझे ये चीज है, एक है कि क्रिटिसाइज करें। आई थिंक जो व्यूअर्स है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी भी नहीं बात, जनरली एक बात कर रहा हूँ। इंटरव्यूज का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी को बिठा के और उनको एक पेडेस्टल पे, बेशक उनकी जितनी भी अकम्पलिशमेंट्स हों, कि उनको आप एक पेडेस्टल, मेरी ऐसी ना है, पेडेस्टल पे आप बिठा दें। ऑफ कोर्स जो उनकी अकम्पलिशमेंट्स आप उनको मेंशन जरूर करें, आप उनको इनकरेज करें, आप उसकी तारीफ करें, बट पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल है ये अब तक इस्टेब्लिश हो गया है हमारे चैनल को, माशाल्लाह से 5 साल इस साल हो जाएंगे। समथिंग हॉट पे वही लोग इंटरव्यू होते हैं जो एक ऑलरेडी हमारे लिए एक पेडेस्टल पे होते हैं। बिल्कुल सही बात। और उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होती हैं जो हम उनको एडमायर करते हैं, तभी हम उनको बुलाते हैं। मगर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, किसी की भी काम किसी का परफेक्ट नहीं होता। तो वो सवाल तो बनते हैं। अगर आप वो हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो लोग उठाते हैं या जो हम भी सोचते हैं, तो फिर तो आप उनकी प्रमोशन के लिए बैठे हैं ना। ऑल्सो बुनियादी तौर पे तो मैं और आमना दोनों जर्नलिस्ट हैं, हमारा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, उन्होंने भी ऐसा ही है। जर्नलिज्म किया है, मैंने अखबार में काम उन्होंने भी किया है, मैंने भी किया है, ट्रेनिंग भी हुई है जर्नलिज्म की। तो हमें जो सिखाया गया, समझाया गया कि आपने, चाहे आप जितना मर्जी पसंद करें एक इंसान को, जब आपने सवाल पूछने हैं तो आपने अपने, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर जॉब एज वेल। ये भी सिखाया गया कि नथिंग इज completely गुड एंड नथिंग इज completely बैड। ऑफ कोर्स। You always have to give both sides of a story. So that balance has to come in. And now I can say that of course I completely and entirely agree with Imran. But अगर मैं वहाँ पे बैठ के
जो opposing point of view है उसको लेके ना आऊं तो वो तो one sided interview हो हो गया. जाए. So I have to- I'm so proud of us. यार तालियां. मेरे ख्याल में इस एक इंट्रो में जितनी मैंने हम अपनी तारीफ की है हमारी जी. हम दोनों की मैंने जिंदगी में इतनी खैर नहीं मैं करता रहता हूँ. आप करते रहते हैं. इट्स ओके. मैं और आमना मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. अब आ जाए आप ड्रामों की तरफ. कहाँ से आए शुरू ना. करना चाहेंगे? Where would you like to begins with from? Begins with. Begin from. शनास. शनास. झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा. तो शनास हर एपिसोड की तरह आपको एक छोटा सा पुर्जा सॉल्व करता है और एक छोटा सा पुर्जा अनसॉल्व कर क्या देता दिया है. इस बार? हाँ? अनसॉल्व क्या किया इस बार? अनसॉल्व ये किया कि मतलब है कि 2 साल खाला के पास क्यों थी बच्ची? क्यों थी मतलब क्या क्यों थी किधर हाँ जाती हो? नहीं नहीं एक्चुअली दिया नहीं है इस दफा. इस एपिसोड में जो मेरा दिया नहीं है. नहीं दिया. हाँ, नहीं इस दिया. एपिसोड में आपने नया पुर्जा कोई नहीं दिया. हाँ ये नहीं दिया. बॉटम लाइन है. हाँ नहीं दिया. नहीं दिया. मुझे लगा कुछ दिया था. क्या दिया? सिर्फ ये कि वो जवाद ने एक पॉइंट पे ये जवाद ही नाम है ना. जवाद नाम है. जवाद नाम है आई थिंक. अदनान हाँ शेट्टी. हाँ तो वो जवाद ये कहता है कि अभी तो बहुत एक चीज है जो मुझे पता है जब आप उस गहराई तक पहुंची तो आप बेटी मुझसे राब्ता कीजिएगा जो अनीसा को उसने बोला. तो उसके अलावा कोई तो पुर्जा नहीं दी. मुझे लगता है कुछ मैं मिस कर रही हूँ. कुछ दिया था क्या? थोड़ा सा एक इंट्रीग वैल्यू एक आई थी. हमें ये पता चल गया कि अनीसा जो है वो क्या उसकी माँ का नाम था? तानिया. तानिया तानिया डिसूजा. तानिया डिसूजा और मीर जलील की बेटी है. ये तो पिछले एपिसोड हो गया था. तानिया डिसूजा डाइड. ये से पूछ लिया उसको जवाद को कि डिड शी डाई इन एन एक्सीडेंट. ये सच है कि नहीं? उसने कहा हाँ सच है. और एड्रेस दे दिया उसकी बहन का मारिया डिसूजा मारिया का. वहाँ ये पहुंच गई है. माँ की तस्वीर देख ली है. माँ को हमने देख लिया प्लेड बाय नौरीन गुलवानी. पिछले बार देख लिया था आपने. वो एपिसोड नहीं देखी थी पिछली. अच्छा देख लिया था. हाँ मैंने अच्छा आपको बताया भी था. आप भूल जाती हैं बात. हाँ ऑब्वियसली. तो और गोली लगती है हमारे प्यारे हीरो को. हाँ ये था जो कि पहले मैंने सोचा कि क्यों उसको लगी है. फिर ऑब्वियसली वो somebody he had sent मीर जलील had sent somebody to kill. बट वी डोंट नो जवाद. इफ We don't know. मीर जलाल had actually sent that person. हाँ I think he did. No, he Anyway, says it. he says how we to believe everything he says. तो No, but his reaction was हाँ such. ये आपने सही कहा कि पुर्जे बंद जरूर हुए हैं. मिस्ट्री एक सॉल्व हुई है लेकिन नई कोई हर present नहीं हफ्ते हुई है. मेरा सवाल यही होता है और इस हफ्ते भी मेरा सवाल यही. मैं कहानी ये क्यों देखूं? तो क्यों देख रहे हैं आप फिर? क्यों देख रहे हैं? इन दी होप के यार अब कोई ट्विस्ट नहीं है. ये तो कोई बात नहीं है. अभी कितनी एपिसोड्स हो गई हैं? 4-5 तो हो छह गई हैं. हो 6 गई हो हैं, गई हैं. पाँच. एग्जैक्टली. अगर आपको 5 आपको लग रहा है जैसे कि आपको नहीं वो कैप्टिवेट कर रही तो क्यों देख रहे हैं आप? हाँ तो प्रॉब्ली हाँ. अब नहीं देखेंगे फिर. एक्चुअली it's very smart storytelling. It's sensitive. कैरेक्टर डेवलपमेंट सबकी बहुत अच्छी हुई हुई है. कैरेक्टर्स अच्छे हैं. दूसरी चीज़ है कि इट्स नॉट स्टीरियोटिपिकल एट ऑल. कि यू नो वही जो हम ट्रोप्स हर ड्रामा में देखते थे अब तो ये कह भी नहीं सकते कि देखते हैं बिकॉज हमें इतने डिफरेंट ड्रामे ग्रीन ने दे दिए हैं. बट इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग. यू नो दैट्स द ओनली थिंग. इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग. वो है. तो अब सीन देखें बेसिकली यही है कि हमने एक बार पहले भी बात की थी. जो सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर्स होते हैं ना उसमें आपको कुछ ना कुछ एपिसोड में कुछ देना होता है हाँ. यार कि बंदे का इंटरेस्ट बरकरार रहे उसके अंदर. तो बीच में एक एपिसोड में भी कुछ ऐसी चीज आती है ना कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कि ओ यू नो इसमें तो एज सच कोई बैंग तो नहीं. खैर इज नॉट द राइट वर्ड बट कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई. प्लॉट डेवलपमेंट नहीं हुई. तो फिर बंदे को होता है कि ओ ओके व्हाट नाउ व्हाट. बिकॉज गुड सस्पेंस थ्रिलर्स आर लाइक टक 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 टक. yeah. Something or the other just keeps you hooked. Actually, the thing is that we're in a very action-driven age. वो यहाँ पे कोई भी रुक के आराम से किताब नहीं पढ़ता. Everybody wants to do like rapid eye movement. Genre is also such ना. It's suspense mystery thriller. कोई भी genre हो. अभी भी किसी के पास भी वक्त नहीं है कि for example काबली पुलाव जो genre है we all love it. काबली पुलाव is rapid. काबली पुलाव is action-driven. It may not seem it, but it is. I mean, look at what happened in this episode. There's a lot of activity on screen all the time. It keeps you engaged, whether it's through the dialogues or the actions. That way you can argue that even Shanas, maybe there was a lot of activity. The guy got shot. But there's something slow-paced about it. She got. Yuhi is slow-paced. Yuhi is slow-paced, but then it's a romance and everybody loves a romance. Yeah. Romance में चल जाता है. ठीक है. आप सही कह रहे हैं. Action thriller में नहीं चलता. Action thriller में नहीं चलता. Because it has been pitched to us like that. Yeah. Right? It's that
पहला शॉट ये था, वो गाड़ी जा रही होती है, टक एक्सीडेंट सस्पेंस होता है, थ्रिलर में नहीं चलता। हाँ एक्सीडेंट होता है, और फिर सेकंड एपिसोड खत्म होती है, या पहली एपिसोड खत्म होती है उसके नाम, सेकंड एपिसोड खत्म होती है थर्ड, Yeah. उसके नाम पे वो पता चलता मीर जलाल है। एक ऐसे लगता है ना एकदम ब्रेक आ गया है। हाँ, थ्रिलर नहीं चलता, रोमांस चल जाता है हाँ। स्लो पेस पे, थ्रिलर नहीं चलता। अब तो यार स्टोरी टेलिंग ब्रेक नेक स्पीड पे जाती है, सो दैट्स व्हाई इट डजंट अपील ठीक है, एज मच एज इट शुड हैव। आप लोग बताएं आपको शनाज कैसा लग रहा है, और शनाज की पेस कैसी लग रही है, और इस हफ्ते की एपिसोड को आपने कितना एंजॉय किया। मूविंग ऑन टू आमना जी, जोक सर, अच्छा ठीक है, चलो। जोक सरकार, जोक जोक सरकार। सरकार, जोक। जी, मेरी माटी मेरी आन है तू। हमारी प्यारी सस्सी जो है उसको प्यार प्यार हो है। गया है? हाँ, प्यार हुआ, इकरार ख्वाब है। जब आने लग जाए आपको रातों को, जब ख्वाब आप ना डे मिले ड्रीम करना शुरू कर दें, फैंटेसाइज करना शुरू कर दें, तो एक फिर मर्द के बारे में, तो फिर आपको इसका मतलब है कि प्यार ना भी हुआ लेकिन पसंद तो डेफिनेटली। प्यार आप तो ऐसे खैर- तो नहीं किसी के बारे में सोचते ना, मर्द हो नहीं, या औरत सोच सकते हैं। हैं। हाँ, आप फैंटेसाइज तो कर सकते हैं। कोई आपका इंटरेस्ट होगा तो फैंटेसाइज इंटरेस्ट हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि प्यार हो। इन्फैचुएशन भी हो सकती है, एडमिरेशन भी हो सकती है। शी कुड हैव द हॉट्स फॉर हिम व्हाइल नॉट बीइंग इन लव विद हिम। इन लव मेरे ख्याल है जरा सा हम बहुत लाइटली लेते थोड़ा सा हैं। सैनिटाइज वर्जन आता है ना हमारे यहाँ ड्रामों में। नहीं, लेकिन हम तो नहीं है ना सैनिटाइज, आप और मैं। मेरे ख्याल है लव हम बहुत लाइटली लेते हैं, लव अभी नहीं, मैं इसको लव नहीं कहूंगी। ठीक है, आप लव ना गए उसको। नहीं, लव वो था जो कि नूरी को शौकत के साथ था कि वो भाग गई उसके प्यार में, उसने शादी कर ली, उसकी नूरी जान को, हाँ नूरी को, उसकी जान बचाने के लिए शादी कर ली, वो प्यार का लेवल था। तो सस्सी को भी प्यार नहीं हुआ अरसलान से, लेकिन वो इन्फैक्चुएटेड जरूर पीरल है। को हो गया प्यार नूरी से। नहीं, बड़ा वो तो स्मिटन है यार पीरल सर। स्मिटन है वो भी, स्मिटन भी पीरल एक सर कहते हैं कि यार ये गांव के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी घर में हाँ। तुम पैदा हुई और तुम गहरी पीरल बात भी है। इन्फैचुएटेड है। पीरल प्यार doesn't होता love। तो फिर उसको जाने देता ना, कहाँ पे मतलब आजाद करता है। प्यार का तो मतलब और है कुछ। प्यार भी तो कई तरह के होते हैं, हाँ ट्विस्टेड प्यार भी हाँ, होता ट्विस्टेड प्यार है पीरल का। प्यार तो नहीं है खैर, लेकिन यार पीरल में देखिए हर 5 साल बाद एक शादी करता है, ये मुझे एस्टैब्लिश हुआ है इस एपिसोड है। में। मैं अगर इसका स्पिन ऑफ होता ना तो मैं देखना चाहता कि जब सरदारा बेगम से जब शादी हुई थी हाँ, तब पीरल तब के पीरल का क्या रिएक्शन था, फिर जब दूसरी वाली से हुई हाँ। उसके साथ क्या था, और फिर इसके साथ क्या है। इसके साथ फिर मैंने देख लिया है। हाँ, तो फिर मैं कहूँगा यार चले इस्टेब्लिश हो गया कि ये पीरल सर का हर 5 साल, मेरे ख्याल है ऐसा ही कैन आई होगा। कॉल हिम पीरल सर? हाँ, क्यों आई वांट टू नहीं? कॉल हिम पीरल हाँ सर। श्योर, आपको कौन रोक सकता है यार? पीरल सर का जो है वो जी। क्या उनका सीन था? पीरल सर जो है ना, ये ऐसा ही है, क्योंकि आप पीरल सर अपनी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं किया होगा, ये तो आप मानते हैं ना। पहली 2 शादियां भी उन्होंने किसी और की मर्जी पे तो नहीं की होंगी, अपनी मर्जी से ही की हो होंगी। सकता है पहली वाली पीरल सर की मम्मा ने कराई हो। नहीं 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 नहीं, मम्मा पीरल या सर पापा ने अपनी- बोला हो? नहीं नहीं, पीरल सर तो फिर जद्दी पुश्ती पीरल है ना, अच्छा, तो उन्होंने अपनी वो मर्जी जवानी से में की भी होंगी। पीरल थे वो। ऐसे ही थे वो जी। ही वुडंट हैव बच्ड के मैं या मम्मा ने बोला तो मम्मा की नहीं मर्जी नहीं से। नहीं, मगर क्योंकि मर्द बहुत प्यारी चीज है, और मर्द एक और भी है ना, इसका पीएस पॉइंट पोस्टस्क्रिप्ट भी है, क्या? मर्द हमेशा जवान होता है। ओह, ओह, आई वुडंट नो, मैं तो हूं जवान। आप तो हैं जवान, आप भी रहेंगे यार इंशाल्लाह सारी उम्र। आप भी सारी उम्र जवान मुझे लग रहा है कि रहेंगे। मैं वैसी टाइप हूं। आप इसी टाइप में, आप पीरल टाइप में, आपकी भी आपकी हम आहंगी है पीरल सर के साथ। तो पीरल सर जो है वो भी क्योंकि हैं तो जवान ना। जवान है वो, हाँ, दिली तौर पे दिली तौर पे, और एतबार से भी। मर्द होता है हमेशा। हर मर्द नहीं होता, पुर्जे तो मर्दों के चल ही रहे होते हैं ना, हर मर्द के नहीं चलते। अमूमन चल रहे होते हैं, अमूमन काफी देर तक चल रहे होते हैं। हमने 80-80 साल के मर्दों को भी बच्चे पैदा करते हुए देखा है। अच्छा, उन पुरुषों की बात करें। आपका क्या ख्याल था, कौन से पुर्जे? जी, मर्दों के पुर्जे ज्यादा देर तक चलते हैं ठीक है, खवातीन की बनिस्बत। ठीक है। जी, तो फिर पुर्जे तो ऑब्वियसली चलने चाहिए भाई, पुर्जे ही अगर चलना रुक गए तो फिर तो मतलब कितनी फिक्र है आपको अपने पुर्जों वही तो की। मतलब यार। क्यूट जी। हाँ, तो मर्द प्यारी चीज भी है और सदा जवान और सदा बहार चीज भी है। तो पीरल सर जैसे एक पावरफुल आदमी को हर 5 साल बाद एक जवान लड़की चाहिए टू कीप अप विद हिम। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, so you don't honestly, on a serious No, I note, don't you think he's don't an- think that there's No, no. something unique in Noori that is keeping Piral's interest? There's something unique in the young hot girl who जिसने कहा बागी औरत और कितनी हसीन हो जाती है। He's in fact बट पहली तो बीवी ऐसी हो सकता है दूसरी वाली भी हो। होगी यार, वो भी काफी फिट है। जुलेखा जो है, आई कैन इमेजिन जब शादी हुई होगी तो शी मस्ट बी वो भी फायर क्रैकर होगी। एब्सोल्युटली फायर क्रैकर होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पीरल giving too much credit to Piral You sir. are giving too I'll much take some credit. back. हाँ जी, प्लीज।
to Piral sir. ठीक नहीं है। नहीं, this is not love. Let's not reduce love to that state कि Piral sir को नूरी के साथ love है नहीं. ठीक है, मैं हर बार मैं ये बात कहता हूँ, बट इस बार मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए यार। उस्मान जावेद ने बहुत अच्छा बहुत अच्छी एक्टिंग की. I think break breakthrough actor यही है. he's a very good performer. I have not seen his previous work. I don't know if he's Neither have I. acted before. But his performance is the standout performance. Of course, Standout. Mamiya has also done really जी, well. जी, जी, वो बिल्कुल. मामिया का काम मैंने पहले नहीं देखा था, बिल्कुल, मैंने पहली बार बिल्कुल. देखा है। बट वो अब दो सीन्स थे, एक जब वो उसको पता चलता है कि भाई वो चले गए हैं, मतलब पुलिस जाने लगी छापा मारने, फिर वापस आता है, वापस आके मतलब जो उसका एक तासुर होता है, फिर जब वो स्कूल जाता है, वो तो जबरदस्त था वो. और स्कूल जाके पहले वो जो उसका एंट्री पे उससे होता है और कहता है फिर मैं दोस्ती का हाथ मैंने बढ़ाया, मैं, और वो जो उसमें थोड़ा सा एक आती है इमोशन, एक थोड़ा सा फील आई, वो बड़ा अच्छा उस्मान ने निभाया। नहीं यार, और जो सस्ती से बात करते हुए उसका होता है कि मैं तुम्हें 3-4 दिन देता हूँ, फिर तो सोच ले, मतलब it's chilling. It was like very Very good effective. performance. Very good performance and not over the top. Because I'm assuming he's not from that region, right? कि उसके dialect और जो dialogue delivery है वो सारी, it seems like this is a person from wherever this is जी space or placed in this जी story. जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. स्टोरी भी आगे मूव करी है. It's a very good story. It's a very well written story and And very good, I- well directed. Sorry, I have to say Hiba's performance also. Hiba's performance is He very was good. looking very good. I think she's lost a lot of Absolutely. weight also. I don't know. I mean, Yeah. यार ये किसी को कोई खुदा ना खास्ता ऐसे वेट शेम Body फैट shame शेम करने करने की वाली बात बॉडी नहीं शेम है, वाली नहीं, बात नहीं है, नहीं. बट ऑब्वियसली व्हेन यू सी समबडी ऑन स्क्रीन इन अ सर्टेन कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्टर में ही होने पड़ते हैं ना, टू फिट दैट कैरेक्टर. आई थिंक शी फिट्स दैट रोल रियली वेल. She does. And what the best thing about Hiba is that उन्होंने जो इंटरव्यू में भी बोला था, she likes and enjoys outdoor shoots. ऐसे लगता है that she's giving it her heart and soul. You know, she likes the outdoors. She likes action, activity. एक ये नहीं कि एक सेट में प्यारे लग के आप कर रहे हैं. You know, she goes all out for a scene, and I like that. Yeah. It's evident from the performance and the character and all that, and yeah, and she's delivering all the emotions, you know. Yeah, she's- जो मीरल के लिए जो इमोशन था, या जो अरसलान के लिए इमोशन था, या जो बच्चों के लिए है, सस्सी से अलबत्ता मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है. Oh! हिबा से नहीं, सस्सी से. What? यार सस्सी बच्चों को लोरी क्यों सुना रही थी क्लासरूम में? मैंने सोचा कि कोई नर्सरी राइम अगर सिखा देती. हमारे घर में ये चंदा मामा दूर के लोरी होती थी. आई डोंट नो, मे बी इट्स अ नर्सरी राइम, इज इट? नहीं, मैंने आपने थैंक यू फॉर पॉइंट, मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ये चंदा मामा क्यों सुना रही है उनको? हाँ, क्लास में बच्चों को चंदा मामा क्यों क्या आपसे? सुनाएंगे? मतलब, हाँ, मतलब छोटे लोरी- बच्चों को इतने भी छोटे नहीं के. मतलब या यू राइट. हाँ, तो वो मुझे सस्सी से जरा प्रॉब्लम है कि अगर सस्सी या अलिफ बे पढ़ा रही होती ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है तो आई वरी अबाउट द नहीं एजुकेशन. अलिफ बे पढ़ा रही होती है, अलिफ बे बे अलिफ बा बे अलिफ बा बा बा, तो बंदा कहता है यार चलो ठीक है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है. एग्जैक्टली. जिसमें पिछली दफा उन्होंने हमसे शुरू किया था, वो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था. अभी लोरी क्यों No, no, पाई? good, सस्सी, good, why are good. you singing लोरी in the class? गुड पॉइंट आमना हाँ जी, जी, गुड पॉइंट. हाँ जी. आमना जी के लिए तालियां हो यार, आमना जी इतना नहीं, कह इतना रहे भी हैं. नहीं. अच्छा, वो सीन बहुत अच्छा था, पीरल जी का, सर पीरल का और नूरी का जो पूरी कॉन्वर्सेशन वो थी, तो हमने discuss कर दी. हाँ, कर लेकिन लिया. आइसोलेटेड एज अ सीन वो बहुत खूबसूरत सीन था. फिर जो कंस्पिरेसी जो पूरी चल रही है अब, सरदारी बेगम और जुलेखा जो अब हाँ, उन्होंने सांप गहने उन्होंने दिए. छोड़ दिए हैं. हाँ, सांप. मुझे लगता है नूरी मर जाएगी. नहीं इतनी जल्दी. मरेगी नहीं. नूरी मरेगी. अच्छा वही बात है जो अगले एपिसोड के प्रो में पीरल सर गए हैं, जिस तरह से नूरी को उनको उनका हिज हार्ट वेंट आउट टू नूरी, उनकी जमीन उथल पुथल हो गई. You can care about somebody without being in love with him, but would he care about her if she like offended him or opposed him? No. बट वी हैव टू सी नाउ हाउ विल ही रिएक्ट टू इट. अब इस पे डिपेंड करता है. लो जी, हसन चौधरी सर जी चाहते हैं कि आप पीरल सर को तो बस खुला वाइल्ड कार्ड दे दें. और नॉट एट ऑल. हाँ. बट मैं इंट्रीग्ड होता हूँ इस किरदार से. हाँ, And हाँ. उसकी एक वजह No, ये no, भी it है is कि an आसिफ intrigue. रजा मीर साहब ने Yes, बहुत उसको जिस that तरह is- से that's the thing. निभाया है वो किरदार. आप देखें ना कि वो परफॉर्मेंस का जादू है ना उनकी. यही बात है कि आसिफ रजा मीर is such an appealing actor that you're intrigued by the character he plays. That's it. आई डोंट नो, अगर मुझे नहीं पता किसी और एक्टर ने अगर ये आप ना किरदार होते इतने interested. तो है. Yeah, आप ना होते. ऑब्वियसली आसिफ साहब का अपना भी एक और है ना, दैट इज ब्रॉट टू द वही he's कैरेक्टर. bringing, he's lending that You to the know, he character. looks a certain way, he walks a certain way, he converses Yeah, no, in a he certain has a certain aristocratic behavior, you know, वो लगता है कि है. It's the way that वो he है. delivers a line. It's like, okay, man, coming from Piral. Why else would I want to call him Piral, sir? That's why Hassan is incomplete in awe of Piral sir. I wouldn't say I'm in awe, I'm intrigued अच्छा, by that कर character. लेना I आप enjoy admit that. के हैं. No, It's no, I okay. enjoy that character, यार. जी.
एनीवे जी, मीरल ने उड़ा दिया है असलम को, और असलम मर गया है। अरसलान को मैंने मिस किया इस एपिसोड में वीडियो। एक सीन था डिटेक्टिव अरसलान ने जब देखा कि अच्छा शर्लोकियन अरसलान ने कहा कि अच्छा पैर गए हैं, दीवार हो, ये कत्ल हुआ है, हाँ, बट आई मिस्ड फरहान इन दिस या एपिसोड। बट सस्ती के ख्वाबों में आ गया ससी के तो ख्वाबों में ठीक फ्लैशबैक्स है, आए तो हाँ, हमने तो देखा। ठीक है। नहीं, शुरू की कॉन्वर्सेशन तो वहीं से हुई जब ससी पूरी बताती है अरसलान को कि डूड ये सीन हुआ है, और शौकत को उन्होंने भेज दिया था, और वो सारा उसको बताती है। तो बहरहाल स्टिल मिस्ड फरहान इन दिस जी, एपिसोड। एब्सोल्युटली ऑलराइट आमना जी, गुड एपिसोड, जोक सरकार यार, गुड एंजॉयड। एपिसोड, आप लोग वेरी बताएं गुड। आपको कैसा लग रहा है। मूविंग ऑन टू जी गुरु। जिन ओके गुरु गुरु, मूविंग ऑन टू गुरु। So I have to again say कि in award-winning performances this year, obviously Ali Rahman Khan's name goes down on top of them. जिस तरीके से वो गाड़ी के पीछे गुरु सतार भागता है, एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं लगता कि ये अली रहमान खान भाग रहा है, आपको लगता है गुरु ही भाग रहा है, ये कोई हिजड़ा ही भाग रहा है, कोई ख्वाजा सरा कैरेक्टर ही भाग रहा है। जो हाथों की मूवमेंट होती है या जो बॉडी लैंग्वेज होती है, इट्स इनग्रेन्ड इन दैट कैरेक्टर, ही इज डन इट सो वेल एंड सो सेंसिटिवली। एंड और फिर वो जो चीखता है मरियम, चीखता है, एग्जैक्टली, जैसे वो चीखता है। इट वाज ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स आइडियलिस्टिक थी ये बहुत ही एपिसोड, द होल मोना जी का बिहेवियर, ऑल्दो आप यू कुड प्रेडिक्ट इट, द वे दैट शी वाज कंसर्न्ड कि ये बाहर बैठा उन्होंने हुआ कहा मैं है, तो पैर छूना चाहती हूँ, पैर छूना चाहती हूँ। गुरु के, हाँ, सतार के। वो थोड़ा सा आइडियलिज्म हो गई थी इसके अंदर उन्होंने ज्यादा कहा, ही। मैं भी एक बच्ची थी एक जमाने में, हाँ। मुझे भी इसी तरह छोड़ गए थे, फिर Yeah. मैं किस तरह बिकी हूँ, बिक बिक के मैं बिक के यहाँ यहाँ पे पहुंची पहुंची हूँ। हूँ। तुम तो बहुत अजीम आदमी हो, हाँ तुमने एक बच्ची को सहारा दिया। जी, अंडरस्टैंडेबल, आइडियलिस्टिक। नो आई लाइक्ड इट। आइडियलिज्म कभी कभी जरूरी होती है और चाहिए भी होती है। अच्छा, अब ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आई लव गुरु, और हम अली की परफॉर्मेंस को तो मैं कहता हूँ कि जैसे आपने कहा अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, और हम हमेशा बहुत तारीफ करते आ रहे हैं, पहली एपिसोड से करते आ रहे हैं, कोई दो राय नहीं, कोई शक की बात ही नहीं है। बट दिस इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी, एंड मुझे आप बताएं कि ये मेरा कंसर्न फेयर है या अनफेयर है। व्हेन यू सी गुरु इन दीज एपिसोड्स, गुरु के 2-3 बटन खुले हुए हैं अपनी शर्ट के, और नीचे से आपको चेस्ट हेयर नजर आ रहा है, ठीक है। I don't know, I wouldn't know, but you tell me, like an intersex individual, would they have chest hair and would they have the 3 buttons open? I know it's probably a very little thing, but the attention to detail that we speak of so much now in our reviews, and rightly, correctly so, that bothers me. That I don't know. I don't know. I think होते हैं, नेचुरली होते हैं, लोग रिमूव कराते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा है वो जो सलमान अब जो बन गया, उसकी हल्की हल्की दाढ़ी भी है। सो अगेन मुझे नहीं पता, मैं इसकी रिसर्च में नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, इसलिए अगर कोई मुझे नहीं, प्लीज असल में हाल है, इतना तो होता ही है। एजुकेट अगर करना चाहे तो मुझे जरूर एजुकेट करें। जी जी जी, मेरे ख्याल है इतना होता ही है। No, because in the earlier episodes we saw that Guru's physically was the body More- had female bodily features, yeah. and now they're not there. So that is, I think, attention to detail. So I think that it is certainly attention to detail, but जहाँ तक intersex individuals की बात है, मेरा अपना ही ख्याल है कि उनमें दोनों हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, मिक्स्ड होते हैं ना, और दवाइयाँ लेते हैं usually to choose one gender and to suppress the other. And when you leave that medication, then your hormones are all over the place, and you can look womanly while having a lot of manly hair on your body, I think. I wouldn't know. I wouldn't Which know is why for I pointed sure, it out, but I and think. those who are aware Ji. and who have more knowledge and information, I'd like you to tell us, educate us in the Ji. comment section. The only reason why I brought it up is because you see, Ali's gone all out. He's performed it so well. So well, and I can understand, ठीक है, इतनी आपने अगर creative liberty ले ही ली है कि जो initial scenes थे गुरु सत्तार के, उसमें he had more like physical features attributed to women, Female थे, वो आपने खत्म कर दी, हटा दी, वो ठीक है, समझ में आता है। But then 3 बटन खुले हुए भी हैं, and the chest hair is showing. होता ये है कि this little very basic thing is the difference between a great performance and an award winning performance. You see, ये छोटी सी चीज है, लेकिन award winning performance फिर वही होती है जिसमें आपकी बिल्कुल to the T attention to detail होती है। So I just wanted to point it out. आम तौर पे मैं ना करता, लेकिन ये क्योंकि इतनी जबरदस्त performance है,
इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सोच होनी चाहिए थी. ठीक है. अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि I don't know, I understand. You don't बिल्कुल want to वैसा take away होता. from, yeah. हाँ, बट एटलीस्ट बटन बंद हो जाता. मतलब बंदे थे. जैसे आप देखें उनके उसके बटन बंद हैं दूसरी वो सलमान जो के. हाँ अच्छी बात ये है कि उन्होंने मिजरी जो थी पूरी मरियम के अबडक्शन की वो प्रोलॉन्ग नहीं की और बल्कि मिजरी आने भी नहीं दी. पिछली बार भी आने हमने भी नहीं बोला. दी. हाँ, आने भी नहीं दी. मिजरी को फौरन उन्होंने सॉल्व कर दिया. मरियम इज रिटर्न टू हर फादर एंड आप देखते हैं कि जी मोटर बाइक पे वो स्कूल छोड़ने जा रहा है और छोड़ते 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 रोल रिवर्सल है. मरियम इज ड्राइविंग द स्कूटर एंड बाप पीछे बैठा हुआ है. अब वो डॉक्टर मरियम बन गई है और अब जी गुरु सतार को खांसी वगैरह के लिए वो हॉस्पिटल लेके आई है और फिर एंड ऑफ द एपिसोड वो डायलॉग बोलती है माँ का है. माँ नहीं कि माँ माँ होती तो आपका ख्याल रखती. आपका ख्याल. तो वो कहता कि यार ये मैं इतने के अब बाद मुझे एक बात है, does जी. she not know that he's ख्वाजा Sara? That's a good question. I thought about that. Because I the don't way she says it, it seems like she thinks कि मेरी माँ मर गई है और ये मेरा बाप है. know. हाँ. She doesn't. And she's becoming a doctor also, so you have to bear that in mind. That's what I thought. That if she's becoming a doctor, she would know the characteristics of a unisex person. But something I noticed, and again अली को भी बड़ा क्रेडिट जाता है और यहाँ पे अगर attention to Unisex, I mean intersex person. हाँ Yeah. यहाँ पे सबको बड़ा क्रेडिट जाता है कि now Yeah. Ali's walk has changed when he's walking with. हाँ हाँ. अब वो वाली उतनी ज्यादा हाँ. ख्वाजा सिरा वाली walk नहीं, नहीं है नहीं. because when he would walk earlier his hand would be A little, exactly. yeah, exactly. अब जो है थोड़ा सा और उसमें ना walk में जी. एक poise आ गया है. जी. Poise is the right word, I don't know, but हाँ, थोड़ी masculinity आ हाँ गई है. वो हो गई है. हाँ. Change हो गई है. Exactly. So does this child now think that he's actually a man, a biological man, and the mother died? Is that the story that he's told her? Why is she assuming? And Also, but when she was little, it wasn't like she was so little she wouldn't remember. yeah, ये जो एपिसोड पिछले एपिसोड में हुआ है जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है. हाँ, बट इतनी हम डिस्कशन करें इसका मतलब है कहानी इतनी of एंगेजिंग और course, of इंटरेस्टिंग है तो course, हम of कर रहे हैं course, ना. बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है. हिरा का इंट्रोडक्शन हो गया. उमर आलम का अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा इंट्रोडक्शन हो गया. जी, और जो बुनियादी तौर पे कहानी जो पहले दिन से हम बात करें इंसानियत की कि एक इंसान है उसका जेंडर जो भी है आपकी नज़र में या मेरी नज़र में या आमना की नज़र में बट है तो इंसान ना. और उसके अंदर जो आप कह सकते हैं यार कि ये शख्स अगर बाप नहीं बन सकता या माँ नहीं बन सकता वो शख्स बाप भी बन रहा है और माँ भी बन रहा है और बाप और माँ दोनों बन के उसने एक बच्ची को पाला है और उसकी इतनी इस हद तक परवरिश की है कि वो बच्ची अब डॉक्टर बनने जा रही है. तो इससे मतलब एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न्ड इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है. एब्सोल्युटली. और इधर भी reinforcement हुई है जब वो डॉक्टर के पास जाता है. बीमारियां तो होती हैं, सबको होती हैं. माई थिंग इज नाउ वुड विल गुरु सतार डाई. खांसी से तो लग रहा है जैसे खांसी के अलामत तो बुरी आपने होती तो है. पहले कहा था ट्रेजिक स्टोरी होगी. हाँ, खांसी नहीं, लेकिन वो ट्रेजेडी नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट करी थी ना कि एक ट्रेजेडी आएगी कि वो कहेगी कि आप मेरे बाप ही नहीं हैं, आप तो मतलब हिजड़ा हैं. अब तो आ सकती है ना अब आ because आप सकती जो है. कह रही हैं कि आ she सकती doesn't है. know. एक हार्ट ब्रेक तो आएगा मेरे ख्याल है. I wouldn't want Guru to die. I don't No, want Guru to no, die. no. Please don't kill Guru. नहीं, लेकिन ये इन्होंने ये प्रेमिस हो सकता है कि वी आर ओवर थिंकिंग इट, मगर ऐसा लगता है कि उन्होंने वो हार्ट ब्रेक का दे दिया है. थोड़ा सा क्लाइमैक्स तो आएगा ना कहानी का क्या हार्ट ब्रेक कर दिया. कि वो समझेगी कि आपने झूठ बोला पूरी जिंदगी मेरे साथ, कि आप मेरे बाप है, मेरी माँ मर गई है, हो सकता है. आप तो हिजड़ा हैं. वो कह सकती है ये. लेट्स सी. Very interesting. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. Very interesting. या इस केस में मैं दोबारा कहना चाहूंगा यार कि it's not to put down Guru at all, the drama or the performance, especially Ali की performance, but attention to detail is important, especially in very good projects like Guru. जी. Moving on to जिंदो. Jindu. जी. बोल सखी क्या कहना जिंदो बड़ा सिंटिलेटिंग है यार. देखा, मैं आपको गलत advice देता ही नहीं यार. नहीं, आप नहीं देते गलत एडवाइस. हैवी वॉच है, इट्स नॉट अ लाइट एंड इजी वॉच. बट इस बार दोबारा उन्होंने उर्दू के दिए कैप्शन उन्होंने, थैंक दिए, यू लेकिन यार. मैं नहीं पढ़ती उनको, मुझे समझ आ जाती है. आ जाती है? जी. मुझे समझ आ जाती है, लेकिन ये है कि इट्स नॉट एन इजी वॉच, इट्स अ हैवी वॉच. एंड आई हैव टू से दैट आई लाइक द एक्टिविटी इन द हवेली. It's very very engaging. It's also very bold. You need that kind of bold on television as well, right? आपको bold था ही नहीं, हर चीज़ इतनी sanitized आप देखते हैं कि आपको ये चीज़ें भी अजीब लगती हैं कि वो उसकी निकलते हुए बीवी अपनी नथ वापस पहन रही है या ठीक कर रही है, और और ऐसा नहीं है कि उसका इंटरेस्ट जो है पहली बीवी से खत्म हो गया है. नहीं. और फिर दूसरी आके कहती भी है कि उसका मुझे क्यों ले गया. हाँ.
तो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। absolutely. जो पावर डायनामिक चल रहा है सारी खवातीन का, जी। जिंदों की प्रेमिस तो यही है ना कि खवातीन की जो एक प्रेजेंस है इन जी, सोसाइटी, जी। या खवातीन के जो हकूक हैं, या उनकी जो पावर स्ट्रगल है, पावर डायनामिक है जी। विज़ मेल्स, तो उसको बड़े खूबसूरत तरीके के साथ निभाया किया गया। गया है, बिल्कुल। अब वो जाती है, वो कहती है मैं जाना चाहती हूँ, मुझे बताओ कहानी क्या अच्छा, है। ये लड़की आई कहाँ से है? अच्छा, हुआ ये था कि इसकी संतान नहीं हो रही थी, इसका बच्चा नहीं हो मुझे रहा समझ था आ गई वो तो, पहली पहली बीवी बीवी से। से जी इतनी तो समझ आ इसको, ये जो लड़की है, जो अब हाजरा का जो किरदार है, व्हाट्स हर नेम, हाजरा का किरदार का नाम नाम नहीं, वो मियाँ हिदायत है, हिदायत है गौहर का कैरेक्टर, हसरत। हसरत हिदायत है, एक ही बात। हाँ तो हाजरा का जो किरदार है, जी। ये पहले जाता है, क्योंकि नहीं हो रहा होता, तो ये दूसरी शादी, इनके यहाँ वैसे भी कौन सी बिग डील है, तो ये इसको जाता है रिश्ता लेके, इसको इनकार हो जाता है। तो फिर बाप कहता है डोंट वरी, मैं जाता हूँ, मैं उसको लेके आता हूँ। तो फिर बाप जाता है और बाप इस लड़की को लेके आता है, और किस किस स्ट्रेटा से है? सम अदर गाँव, अच्छा, गाँव। सामदा गांव, और वो लेके आता है। तो इस बार जो हाजरा का किरदार बोलता भी है कि दाम में या कुछ, हाँ, तो हाँ। इज प्रॉब्ली पेड द फैमिली, पेड द Yeah, फादर, yeah. तो वो उसके एवज उसको ले आया। तो बस ये है कहानी। ठीक है। और वो कहती है कि मैं तो बच्चा अब वो आ गई है, वो कहती है बच्चा तो होने नहीं होने ही दूंगी। नहीं दूंगी। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा आपसे पूछूंगा, आपका हाँ, दाइयों से बड़ा क्या है? कैसे? या तो हमें दिखाएं कि वो आपने तो उल्टा बल्कि बोला हुआ है कि इट्स वेरी इजी फॉर वुमेन टू हाँ, गेट अवे विद लेकिन अगर वो इतना कह रही कॉन्फिडेंस से कि मैं होने नहीं दूंगी, तो फिर हमें दिखाएं कोई शी टेकिंग बर्थ कंट्रोल, अदरवाइज देयर इज नो वे। मे बी शी इज नॉट लेटिंग हिम गेट क्लोज। नो नो, नॉट विद मेन लाइक दैट। नो नो, इतना बेवकूफ बनाना आसान है बेवकूफ को। तो फिर कोक कैसे नहीं हरी होने देगी वो? हैं? कोक कैसे नहीं हरी होने अब देगी? तो ले दी होगी बर्थ कंट्रोल पिल्स रात को चुपके। गोली खाने में क्या है? ठीक है। गोली खाने में क्या है? वो स्मार्ट है। मुझे एकदम एक ख्याल आया यार, बड़ा नॉटी ख्याल आया। नॉटी नहीं मुझे बड़ा, मैं ना वो अनसैनिटाइज्ड स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गई। मैंने कहा यार कितना इसका इलाज सही हो, हसरत है नाम? हाँ, नहीं, हसरत नहीं है। हसरत है। हसरत का इलाज सही हो, अगर ये इसकी जो बीवी पुर्जा है, काट दे। नहीं यार, आप ग्राफिक डिटेल्स में ना जाए। नहीं, अगर इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए विद फकीरा's सन, विद फकीरा। हाँ विद फकीरा, गई है ना उसके पास, हाँ। तो वहाँ वो कहता भी है कि इसको रोक लो इधर ही, जब कत्ल के बदले कत्ल, तो औरत के बदले औरत को यही रोक लो। हाँ, मुझे उस वक्त ये ख्याल आया। मैंने कहा व्हाट इफ दे एक्चुअली कीप हर एंड शी And Fakira rapes her. नो डजंट रेप हर। Consensual. हाँ, Why would she want to sleep with Fakira? why wouldn't she? Okay. I mean, they're showing that kind of माहौल। They're not. They're showing males of that. Males, yeah, sure, but ये एक rebellious लड़की है उनके बीच में, और वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के और प्रेग्नेंट हो जाए, फकीरा का बच्चा हो, कितना इंटरेस्टिंग हो जाए सारा। Why would Fakira want to sleep with her? फकीरा तो बदला लेने की उसमें कह रहा कि नहीं कैसे बदले? नहीं कि साईं के उसके पूरे खानदान ऐसा बदला है, जबरदस्त बदला है वो तो। कि डूड, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ मारा, तुमने मेरी बीवी को उठाना चाहा, मेरे बहनोई को मार दिया, हियर नाउ पे बैक। तुम घूंघट उठाते थे ना, हमने अब घूंघट। हम एग्जैक्टली, इट विल बी सो इंटरेस्टिंग। क्या मुझे लगता है ये होगा? नहीं होगा? होगा, आप देखना। हाँ, ये आपके दिमाग में ही हो सकता इंटरेस्टिंग। है। हाँ, But काफी मेरे दिमाग ने वंडर किया ये एपिसोड देखते हुए। आप परफॉर्मेंसेस की बात Yeah, करें, बहुत हाजरा जबरदस्त। की परफॉर्मेंस कैसी? नहीं, सबसे पहले तो नजरुल हसन यार, दैट मैन has nailed the character. Every episode I say this, award-winning performance है. Also because we don't see a lot of him on television. We have, but never like this. It's a spectacular performance. Gohar is so good. मतलब है कि without, और last time मुझे लगा था जैसे कि he's touching onto Maula Jet territory, but he not this वही मैं कह रहा हूँ episode. ना, इसमें थोड़ा सा ठहराव है हसरत में। है वो था ना, बिल्कुल वो है। बफूनरी में था थोड़ा हाँ, सा, हाँ, बहुत ज्यादा वो एक हाइपर था। exaggerated, ये हाइपर नहीं है। बड़ी स्क्रीन का कैरेक्टर था। दिस वन इज मोर कैलकुलेटेड, कनिंग एंड मोर लाइक शार्प, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़ी मेजर्ड परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी। हाजरा अगेन इज वेरी गुड एट रिबेलियन। मुझे सिर्फ हाजरा का ये कि शी इज़ वेरी पिटीट। मुझे जो उसका रिबेलियन और वो है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता हुआ लग रहा उसकी। You don't think petite women can also be rebellious and They can, but I'm not. It's not convincing me so far. Yeah, they can, but I don't feel that she's intimidating character. Like Jindo is somebody I feel who can, who can rebel, who can get on a horseback and कि ऐसी की तैसी तुम्हारी. Same conversation that physical attributes of an actor add to the character. Exactly.
और समटाइम्स कैरेक्टराइजेशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि फिजिकल के बगैर भी वो कैरेक्टर डिलीवर करता है. केस इन पॉइंट साईं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा साईं होगा जो बड़ा अरिस्टोक्रेटिक फ्यूडल लॉर्ड होगा. गर्दन से पकड़ता है हसरत को. हाँ, ये छोटा सा bent over, impish, jumping around, he's made his own characterization. So Hajra has not extended that level of characterization to that person. I can't even say it's too soon because Nazar, on the other hand, was his Nazar was first first, yeah, absolutely. No. Or somebody like a Fakira, for example, you know exactly what he's about. It's not a character. आपने वो actor पहले नहीं देखा, कम से कम मैंने. मगर physical attributes होते हैं, और अगर आप उनके बावजूद एक character deliver कर सकते हैं, that's a great performance. हाजरा अभी नहीं, not convincing. Not bad by any chance, but I just feel that it's more performative. अभी आपको intimidating नहीं लगा वो किरदार? नहीं. ठीक है. अब एक सवाल ये उठता है कि क्या उस किरदार को intimidating होने की जरूरत है at this moment? Let's see, too soon to say. प्लॉटिंग तो वो कर रही है ना, प्लॉटिंग और स्कीमिंग तो वो कर रही है. यार उमैमा ने बहुत अच्छा किरदार उमैमा ने बहुत जबरदस्त किया यार. उमैमा एब्सोल्युटली. उमैमा इज अ वेरी गुड एक्टर. वही बात है ना कि एक स्टैचर भी है, एक फिजिकल स्टैचर भी है, एक डिलीवरी भी है, आल्सो इमोशनल भी है ना. Emotional भी ऐसा है. नहीं है कि वो हर वक्त ही बैड एस है. नहीं नहीं, उसमें जो एक इमोशनल आपको एक नजर आता है, well-rounded ममता character. नजर आती है यही यार बात अपने है. बहन भाइयों के लिए. यही बात हालांकि है यार, सौतेले जिस तरीके से वो मियाँ को उतारा उसने दरख्त से और उठा के लाई है, बड़ी बात है. बड़ी बात है. नो नो, उमैमा इज फैंटास्टिक एक्टर. It's so good to see her on It is. the TV screen, Yeah. and I hope that she continues to do more work. Yeah. But Like- वही like बात है, you- उमैमा के किरदार, उमैमा को आपने किरदार दिया तो आप किसी ऐसे किरदार में तो नहीं उमैमा को नहीं, तो cast. that's what she said in our interview, that मैं I was waiting for something like this because आप मुझे, you don't see me in a character जो मियाँ को कहेगा आप फ्रेश होके आए, मैं चाय बनाती हूँ. मैं देखना भी नहीं चाहूंगा उमैमा. Exactly, I wouldn't want to see उमैमा कि चाय बना के ला रही है. She wouldn't do it. She wouldn't do it. और मैं एक देख रहा था, वो फकीरा भी बैठा हुआ ऊपर टीले पे रेत के और रेगिस्तान में. मैंने कहा यार ये कब शूट हुआ होगा पता नहीं कब, बट गर्मी हो गई गर्मी है. और जिस तरह का एक्टर्स ने एक में नईमा ने सर पे बकायदा लकड़ियां उठाई हुई हैं और वो जी. लेके जा रही है. तो यार ये एफर्ट की बातें होती हैं. ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए एक्टर्स को थोड़ा सा कि ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स देयर जॉब, बट अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे टफ ग्रूलिंग शेड्यूल है, लोकेशन ऐसी है, बट फिर भी सबने मेहनत की है और वो निखर के बहुत काम आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा है. Absolutely. सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत मजे की. कहानी पावर स्ट्रगल यार Power. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. तो यूर वेलकम आमना. मैंने आपको जी, thank you, हसन. कहा कि आप जिंदो देखें. नाउ यू रियलाइज इट्स नॉट अबाउट वेयर इट्स सेट, इट्स No, अबाउट it's about the द people. डायनामिक जी पीपल. जी. मैं हूँ इतना जबरदस्त इंटेलिजेंट आदमी, मैं क्या करूँ. आगे नहीं मैं आपकी राय लेने वाली, लेकिन तमाशा तमाशा पे आ जाए. मैं चाहता हूँ आप तमाशा दें. अब देखें तमाशा, 2 एक्टिविटीज और हुई हैं पिछली हमारी डिस्कशन के बाद. मैंने आपको बताया थे पिछली कूपन्स वाली है. जी. गुड थिंग इज कि आहिस्ता आहिस्ता अब आपको सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो रजिस्टर होने लग गए हैं. उनके उनके नाम जो हैं अब आपको समझ आने लग गए हैं. जी. उनकी आप recognize याद कर- होना शुरू हो गए. राइट, याद होना है. तो दिस इज अ गुड थिंग. अगर आप 3-4 एपिसोड के बाद कंटेस्टेंट्स की शक्लें और नाम जी, रजिस्टर हो बिल्कुल. जाए, इसका मतलब है कि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं. 2 गेम्स हुई. एक गेम ये थी जिसमें टीम्स थी और पानी के बड़े बड़े एक समझ लें ग्लास कंटेनर था, उसमें से उन्होंने अपने अपने उसमें पानी इकट्ठा करना था. उनके पास भी कंटेनर्स थे. बीच में वो एक दूसरे को छेड़ सकते थे, रोक सकते थे, तंग कर सकते थे. छेड़ने से क्या मतलब? मतलब रोक सकते थे, तंग कर अच्छा. सकते थे, डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे. तो पानी जिसका ज्यादा होता वो जीत जाता, जिसका कम होता उनमें से लोग एलिमिनेट होते जाते. होते आहिस्ता. और फिर एक गेम थी जिसमें आपने एक रक्षा था जिसको उन्होंने कहा उड़न खटोला है, उसके ऊपर चढ़ के बैठना था. जो लोग बैठते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो अनसेफ हैं. ये लोग सेफ हैं, बट अगर इनमें से कोई उतर जाता तो जिस बंदे का बैग इन्होंने अपने गले में रखा हुआ है वो आउट हो जाएगा. सो इस तरह की माइंड गेम्स अब शुरू हो गए हैं जिसमें सारे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. असल तो मकसद ये होता है ना कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आप किसके लिए रूट कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं. तो मैं जुनैद को बहुत पसंद कर रहा हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि जुनैद का एक फड्डा हुआ दानिश के साथ. और उन्होंने आपस में काफी उनकी मुंहमारी भी हुई. But I'm enjoying. Is it going to be every day or just weekdays? It is every day 1 hour. चलो वीकेंड पे मैं देखूंगी. आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 एपिसोड दिए आपको मैंने. हाँ,
मैं जुनैद की फ्राइडे परफॉर्मेंस सैटरडे बिकॉज अगला रिव्यू हम संडे करेंगे, तो दिए आपको मैंने ये। जुनैद को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक जुनैद है। के खेल को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे एग्रेशन जुनैद का वैसे आपस की बात है मुझे पसंद आया इन दैट मोमेंट, चाहे वो कैमरों के लिए हो सी, बट आई लाइक जुनैद। मैं उमर का मैंने कहा कि उमर खामोश है, उमर बात नहीं कर रही इतनी, बट उमर को अभी हमने देखा कि पिछली इस बोले एपिसोड वो में कुछ उन्होंने? उमर थोड़े से बोले, उन्होंने Nice. कंस्पायर भी किया। ये है कि उमर खवातीन के बीच में हमेशा पाए जाते हैं, ओह, हमेशा उनके इर्द गिर्द आप a man देखिए। after your heart. अच्छी लगी मुझे उमर की हाँ, बात, मैंने उनके लेफ्ट और राइट में हमेशा खवातीन होती हैं, ओह, तो ये मुझे पसंद आई उमर की हाँ। बात। और उन्होंने कहा भी कि यार इसको मैं सेव करूंगा इस लड़की को, तो ठीक है। अच्छा। उमर जो है वो आई हैव नो प्रॉब्लम, लेडीज मैन है। लेडीज मैन है, और वो हाँ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक है। काम कर रहे हैं। बाकी जो है अंबर का मैंने आपको पहले कह दिया था, उनको भी मैं पसंद कर रहा हूँ और मैं उनकी गेम को एंजॉय कर रहा हूँ। अब जब तक आमना देखना नहीं शुरू करेंगे, मैं देखूंगी जी आज, मैं अगले बंदा रिव्यू सोलो में, क्या बात करे, अगले रिव्यू पे मैंने देखा होगा। क्या बात करे। जी। देखा होगा, या तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी या आपको गालियां निकालूंगी। हाँ, तो ये अदनान सिद्दीकी जो है वो बादशाह का रोल बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे जी। हैं, और वो बड़े इंटिमिडेटिंग हैं। एक बार वो आए और वो लोगों ने कुछ उनकी बात नहीं सुनी तो वो छोड़ के चले गए, बोला मैं बात ही नहीं करनी आपसे। फिर सारों ने बड़ी diva behavior। हाँ, फिर सारों ने बड़ी माफिया मांगी, फिर भी वो नहीं आए। फिर वो अगले दिन आए अच्छा। और उन्होंने प्राइज मनी से 1 लाख रुपया भी काट लिया। ओए होए। प्राइज मनी 25 लाख, जो जीता गया उसको 25 लाख मिलेगा, उसमें से उन्होंने कहा आई विल डिडक्ट 1 लाख उन्होंने अपने लिए रख लिया। रखा अपने लिए, गुड, आई लाइक इट। अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने काट दिया कि मेरी बात नहीं सुन रहे, हाँ। यू नॉट पेइंग अटेंशन। हाँ। अदनान हुसैन आई रियली एंजॉय, आई थिंक ही इज अ क्वर्की कैरेक्टर, हिज कन्वर्सेशन के मैं लंबी रेस में हूं भी नहीं, आई एम हियर फॉर द फन। I enjoyed that conversation also. I think he is doing a good job. आप देखते किस टाइम पे हैं? रात को, खाना खाते हुए देखते हैं, फोन पे देखते हैं? कभी भी रात को 1-2 बजे, 1-2 बजे जब सब लोग सो गए हों घर सब वाले। तो मेरा 1 घंटा मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या अब करूँ, मैं क्या करूँ, तो आप टीवी पे बजाय देखते हैं? इंस्टा करने के, तो मैं नहीं, मैं फोन पे देखता हूँ। फोन पे देखते हैं? फोन पे मैं देखता हूँ 1 घंटा। कितना है आपका स्क्रीन टाइम माशाल्लाह से? पता नहीं, जी। दिखा बता देता हूँ आपको। अगर आप जो है फोन पे ये कर रहे हैं तो उसका मतलब है 7 कि- घंटे 32 मिनट आ रहा है। हुई, मुझसे काफी ज्यादा है। आपका मैं तो टीवी पे देखती हूँ ड्रामे सारे। आप ठीक है, मैं तो सब फोन पे देखती देखता हूँ। हूँ। जी। तो ये है, तो मजे का है। लड़कियों में मैं कहना चाहूंगा मुझे नेहा पसंद है और मुझे ज़ैनब पसंद है। ठीक है, मैं देख के बताऊंगी कि मैं आपकी पसंद को अप्रूव करती हूँ कि नहीं। ठीक है, जी। ज़ैनब और नेहा मुझे पसंद मुझे है। याद रहेगा नाम, फिक्र ना ज़ैनब और करें। नेहा, ज़ैनब और नेहा। ज़ैनब और नेहा मुझे पसंद है। ना जब वो घर से निकली तो हम जरूर उनको इंटरव्यू भी करना चाहेंगे। जी ठीक है। और आपकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ क्या? छुपा है, बहुत छुपी हैं बातें। ज़ैनब और नेहा जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो थोड़ी निखर के सामने आई। नताशा का मेरे साथ मेरी निखर के आए, मतलब उनकी एक नताशा के साथ मैं ब्लॉसमिंग ऑन स्क्रीन। नताशा के साथ मेरी नहीं हो रही, मैं अब तो देखना जरूरी है। नताशा से मेरी बन नहीं पा रही। हालांकि ऐसा नहीं कि लो जी, मैंने तीनों नाम लिख लिए हैं। आपने बोला ज़ैनब और नेहा, नेहा, ये आपको मैंने इनके आगे हार्ट्स लगा दिए हैं। नताशा और के साथ नताशा के आगे मैंने अंबर जी का भी मैंने आपको बोला, डैगर मैंने लगा दिया है नताशा के आगे। अंबर जी का भी पता, बोला। अंबर भी डैगर है। अंबर जी नहीं, अंबर जी तो मुझे मैं बड़ी हार्ट है आप। हाँ हाँ, हार्ट है आप। तो मैं देख, अंबर जी है लेकिन ये दूसरी किस्म की हार्ट है ये, इनको आपने इंटरव्यू नहीं करना। हाँ ठीक है, नहीं वो अंबर जी को भी इंटरव्यू करना। मैं ये अब देख के मुझे अब तो देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि नताशा ने ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गेम उनकी ऐसी है, कुछ ऐसा उन्होंने किया है, बट पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन मेरी उनसे नहीं ट्यूनिंग हो पा रही। मैं अभी देख के बताऊंगी क्यों नहीं हो पा रही। मैं रिलेट नहीं कर पा रहा उनसे, मैं आपको मैं एंगेज नहीं हो पा रहा। मैं देखूंगी, अब तो देखना बाकी मिशेल है और निदा है और अरूबा है, अभी तक उनकी गेम खुल के सामने आई नहीं, तो मैं उनके साथ कुछ ज्यादा मेरा नहीं हुआ। खुल के अली सलमान का मैंने आपको पहले कह दिया था, मुझे वो ज्ञान ही ज्यादा लगते हैं। इस बार उन्होंने थोड़ा कम ज्ञान दिया है, तो इट्स फाइन। आमना देखेंगे नहीं तो कैसे मजा आएगा? मैं देख लूंगी सर, अब तो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी ठीक है। आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग तो कोई कमेंट करें, मैं और आप, हम लोग तो कोई आपस में डिस्कस करें। हम तो कोई आपस में डिसाइड करें ना कि क्या आपको कैसा लग रहा है तमाशा, आपको कौन सा मेरी आपको जो इवैल्यूएशन है कंटेस्टेंट्स की पसंद आ रही नहीं आ रही, कोई ये बातें तो करें कमेंट सेक्शन में। जी आमना जी, मूविंग ऑन टू इराम जुनून और काबली पुलाव, 2 ही रह गए ना। ठीक है, इराम जुनून आमना। मैंने आपको कहा, आपने क्या कहा कि जो गहराई है ना, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसको दुनिया की लहरों से डरना क्या। ये वो गहराई है जिससे आपको खुश होना चाहिए। मैं वापस लेना चाहूंगी अपने अल्फाज, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि इसकी गहराई 1 इंच की गहराई में तक आप पहुंच गए। इट्स सो शैलो, इट्स नॉट, इट्स नॉट, इट इज सो डीप। आप यार रोल रिवर्सल देखें, आपने सुना होगा कि लोगों के शुगर डैडीज होते हैं,
शुगर मम्मीज तो नहीं होती, होती है, नहीं शुगर नहीं होती यार, होती है भाई, यार कभी एनॉमलीज होती ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ होगी, ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, सारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ओहो होती है, बट नॉर्मली बेसिक जनरलाइजेशन ये है कि शुगर डैडीज होते हैं, या हमारे ड्रामों में हम देखते हैं पेट्रियार्क होता है हमेशा, एक अमीर आदमी होता है वो, हम इतने एडवांस नहीं हुए कि हमारे यहाँ भी शुगर मॉमी शुगर मॉमीज हो, एग्जैक्टली, इतने एडवांस हमारी कल्चर नहीं हुआ सोसाइटी। मगर यार ये आप शानज़े को देखें कि ये रोल रिवर्सल राइटर ने किया है पूरा, शी इज़ कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, इमोशंस, एक लड़का है वो तड़प रहा है कि वो क्या करे, शानी इज द वुमन इन दिस तड़प रिलेशनशिप। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मैंने तो पहले दिन आपको कहा था, आपने उस आपने वक्त सही कहा कहा तो मेरी था। थ्योरी नहीं सही। नहीं, आपने कहा बिल्कुल सही, नहीं मैंने कहा था सही है आपकी थ्योरी, ये वाली थ्योरी तो सही थी, वो रीइंफोर्स हो रही है, हर एपिसोड में रीइंफोर्स होती है। उन्होंने कहा कि यार कि हमेशा औरत ही चक्की में क्यों पिसे, क्यों पिसते यार, इस दफा शानी को पीस के दिखाते हैं हम आपको मर्द को पीस के ये दिखाएंगे। नया ट्रेंड है ड्रामों में सर, हमने असाद को पिसते हुए देखा, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, हम ड्रामा सीरियल में देख रहे हैं कि औरत जो है वो बिल्कुल इतनी वाइल्ड है, वाइल्ड है। जी, जबरदस्त ड्रामा है ये, जबरदस्त। और यार मैं आपको सलाम पेश करना वालेकुम चाहूंगी, सलाम। आपने बिल्कुल सही कहा क्या कि सजीला का ख्याल है कि शादी करेगा वापस तो मेरे पास ही आएगा, फिर मैं इसको जलील करूंगी। ये आपको मतलब इसमें खुद क्यों नहीं पता चली? मुझे नहीं समझ आया, मैं वहाँ गहराई तक नहीं पहुंची ना, मैं तो इसलिए मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा गहराई है, मैं ना पहुंच सकी इसकी गहराई तक। अच्छा अब आप शानी को देखें बेचारी, दिखाए ना। शानी वो एक जो गेंद नहीं होता एक थाली में, उसको थाली यूं बैंगन सजीला कहते हैं करती है, उसको, हाँ, बैंगन, वो इधर जा रहा है, उसको वो इधर करती है, वो इधर चला जाता है, उसको इधर करो इधर चला जाता है, उसको इधर करो इधर चला जाता है। मैं इस हक में हूँ ऑफ कोर्स कि यार आप ये ऐसे आप मर्द, कैसे हैं? शानी की सस्पेंशन बड़ी बहुत अच्छी सस्पेंशन है, चलता जा रहा है, जो भी कर लो वो मतलब है कि हिल नहीं हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप मैं इस हक में हूँ कि आप ऐसे मर्द दिखाएं जो वॉलेटाइल हों थोड़े से, ऑफ कोर्स उनके अपने वल्नरेबल हों, volatile में सोच रही थी, why do you want vulnerable volatile men? vulnerable हों, sensitive, sensitive हों। This man is, I mean, you wouldn't say that he's vulnerable. He's no, beyond he's vulnerable. an idiot, there is nothing I didn't want to say there that. is nothing, we're talking about the character, Shani is an absolute idiot, समझ ही नहीं आ रहा कि शानी को आखिर सजीला में अच्छा क्या लग रहा है। मोहब्बत है ना यार, मोहब्बत तो आप खुद कहती हैं किसी से भी हो मैं जाती कहती है। हूँ हो जाती है हमेशा, लेकिन वो वजह होती है, वजह भले छोटी सी हो लेकिन कम से कम देखने वाले को समझ तो आए ना कि क्या वजह है, बस उसको प्यार है एक लड़की से भाई, किस चीज की वजह से है, जिस भी वजह से हो आई वांट टू नो, भाई, वो मेरा बचपन से, पूरा हक है यार, मैं आपको बताता हूँ ना, नहीं बचपन आप क्या है ना इंटरप्रिटेशन, मुझे तो नहीं ये बताया गया, और क्या है, वो बचपन से इस लड़की के साथ पला बड़ा है, बड़ा हुआ है, उसकी कजन है, वो बचपन से तो उसके वो साथ कौन से मोमेंट से जब उसको प्यार हुआ, अब वो स्पिन ऑफ है कि अगर निकले तो यंग नहीं यार शानी ये और बड़ा ये- जरूरी है, जब आप इतना दिखा रहे हैं कि एक बंदा इतना ज्यादा प्यार में मुब्तला है कि वो हिल ही नहीं रहा, तो मुझे आई वांट टू नो। बट कॉन्वर्सेशन ये नहीं है ना, प्यार तो चले उसको हो गया, किसी भी रीजन से हो गया, सवाल ये पैदा होता है कि प्यार में एक इंसान, बल्कि मैं मर्द कहूंगा बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक होती हैं चीजें यार, आप जितना मर्जी बोल लें, बट इन सर्टन यहाँ तो है जी, in certain situations a man would react differently compared to if a woman was in that situation. लेकिन इस ड्रामे ने ये उल्टा दी थी सारी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में चलो एक अगर औरत होती वो तो इस तरह रिएक्ट करती, क्या मर्द भी इसी तरह ही रिएक्ट अब करता? मैंने बताया ना आपको, रोल रिवर्सल्स हो गए पूरे पूरे, आपको उन्होंने उल्टा के दिखाया कि हाँ मर्द भी ऐसे बिहेव कर सकता है, कि बेचारा पिसा हुआ, थका हुआ, हारा उसने हुआ, कहा जाओ उससे शादी कर लो, कहता है ठीक है, चला जाता है, रिश्ता लेके पहुंच जाता है, बाप उसको जलील करता है, कहता है मैं हमेशा खुश रखूंगा, घर दमाद में। कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम घर दमा दो, कहता है मैं ठीक है मैं जाऊँ, उसने ये अमल अपनी माँ के लिए नहीं किया, अपनी बहन के लिए नहीं किया, अपने खुद की खुशी के लिए नहीं किया, अपने घर वालों की खुशी के लिए नहीं किया, उसने ये अमल सजीला की खुशी नहीं के लिए। नहीं नहीं, प्रेशर सबका है, नहीं प्रेशर तो सबका था, उसने ये किया तब जब सजीला ने बोला कि अदरवाइज आई एम गोना मैरी समवन एल्स। फाइनल नेल इन द कॉफिन सजीला थी, इसका लेकिन मतलब है वो हाँ, रेजिस्ट कर रहा था ना, और वो उसके बाद नौकरी भी उसने अप्लाई की हुई थी, उसको जी। 35,000 की नौकरी भी मिल गई थी, जी। तो द ओनली रीजन व्हाई ही इज ऑप्टेड टू मैरी सजीला ने शानजे कहा इज है। बिकॉज़ सजीला इज आस्क्ड जी, हिम टू डू जी। इट। तो उसकी अपनी क्या बैकबोन नहीं है? नहीं नहीं है, ठीक है, ऐसी खवातीन अगर होती हैं तो मर्द भी होते होंगे, बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं कि हैं, बट फिर सॉरी टू से, बुरा मत बनाइएगा, ऐसे मर्द हीरो नहीं होते फिर। हीरो तो फिर है ना, नहीं फिर हीरो तो नहीं है होते तो ना, सही ना, नहीं इतना आई एम प्यार- सॉरी, इतना प्यार में जो मुब्तला आई एम आदमी है। सॉरी। फिर ये आप देखें, आप एक कैरेक्टर की कहानी बता रहे हैं, आप जरूर बताएं, आप जरूर बताएं, आप ये कैरेक्टर है भाई, इस किरदार की हमें कहानी बता रहे हैं, कौन कह रहा है कि ये हीरो है, आई एम विद यू, बट अगर आप मुझे अब ये बोलेंगे यार कि शानी फिर हीरो है, नहीं फिर हीरो ऐसा नहीं होता, जीरो है, जीरो है, फिर सी जीरो है।
आप ये नहीं मुझे कह सकते यार कि ये हमारी कहानी का यार ये हीरो है। ये हीरो है, शहजादा है। हाँ, नहीं, वो फिर मैं आपकी शहजादा बात तो है, प्रिंस शानी तो है। यार ये तो ना करें आप। प्रिंस शानी मासूमियत की वजह से ना, हाँ। प्यारी चीज है वो। यार मैंने कहा ना यार, आप ये ज्यादा ना गहराई में जाए। मैं ये शानजे बहुत गहरा ड्रामा है, इसकी गहराई में मैं ना जाए। शानजे को खिराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। किस बात पे? तहसीन नहीं, हाँ, अकीदत। क्यों? अकीदत है मेरी। यार उस लड़की ने कहा, देखो तुम दुबई में वहां पे किसी अगर स्टोर पे काम बकाले पे तुम थे, काम करते थे, तुम जो भी करते थे, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर बना के दूंगी। मुझे फोन आया हाँ। सेल्फ फ्रिजेस वालों का। नहीं यार, हाँ, ये किसी तरह ये अकाउंट दिला दें। उन्होंने कहा यार कि भाई सुना है कि पाकिस्तान में एक शानजे है डिपार्टमेंटल स्टोर बना रही नया, हाँ। तो यार उनसे अगर बात हो सकती है सेल्फ फ्रिजेस की अगर एक ब्रांच यार आप तो फिर यू हैव रिमेन्ड सर। हाँ, मुझे हैरिड से आया। हैरट से आया हाँ, आपको? हाँ, नहीं यार। 2 फोन आए मुझे यार। हाँ, ट्रांस अटलांटिक फोन आए। ओ एक हैरिड से आया, हाँ, एक मुझे सैक्स फिफ्थ एवेन्यू से आया। वो थोड़ी खैर हो जाए। उन्होंने कहा कि यार हमने देखा है कि ये हो रहा है, हाँ। शानजे जैसी खातून ये करने जा रही हैं। हाँ, यार हम चाहते हैं कि बारी लगवाने के लिए हम प्लीज हमारी फ्रेंचाइज मैंने देखा था, मुझे 2-3 मिस्ड कॉल डेबनएम से आई थी। मैंने कहा आपको तो नहीं कहाँ यार, होगा? आप तो आपको आके आपका नहीं आपकी कहाँ औकात? आप तो आ गए थे और डेबनएम्स और नहीं, मार्क्स एंड स्पेंसर से मुझे 2-3 फोन आए हुए थे। नहीं, मैंने कहा यार छड्डो यार, मेसीज वाले। मैंने कहा गरीबो, मेसी वालों, इधर हैरिड की कॉलें आ रही हैं। सेल्फ फ्रिजेस और हैरिस के की फोन आ रही रहे हैं हमें। हाँ। जॉन लुई का फोन आ गया मुझे। हाँ। वो कौन सा हार्वी निकोलस का। हाँ, हार्वी निकोलस का आ गया। ये बड़े बड़े फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा यार उन्होंने डिपार्टमेंट कहा साढ़ा नंबर लगाओ, हमें प्लीज इनको कनेक्शन करा दें, आपके पास कह रही नंबर होगा हमारा शानजे- नंबर लगाओ पाए शानजे मैम का। हाँ। डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रही शानजे मैम, हाउ कैन वी अप्लाई, वेयर कैन वी। उन्होंने कहा यार आप ड्रामे देखते हैं। हमने कहा आपसे पूछे हम, हाँ, आपको होगा नंबर, होगा शानजे मैम होगा, का। हाँ। मैंने कहा यार देखो बात ये है कि मैं शानजे के कामों में नहीं पड़ता, नहीं, ऑलरेडी उस लड़की शानजे बड़ी एथिकल है, और उस पर बहुत प्रेशर है यार। उस पर प्रेशर भी है बहुत, वो बहुत परेशान भी है। हाँ। दूसरी चीज है कि यार उसकी नीयत डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना नहीं है, उसकी नीयत इतने करोड़ों खर्च करने में है नादिया खुश रहे। ना दिया क्यों, और क्यों 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 हैं क्यों ताकि शानी की शानी खुश रहे। शानी। अल्टीमेटली ना ये वो ड्रामा है जहाँ मर्द तो प्यारी चीज है ही, या औरत भी प्यारी चीज है। ऐसी प्यार करने वाली अगर मोम मिल की जाए, गुड़िया, ऐसी मोम की गुड़िया आप मिल जाए, जाए सजीला की तरफ फिर मैं तो आपको भी कन्विंस करूँ हम ना दूसरी कर ले। ऐसा ही है, मैं तो सबसे ब्लेसिंग्स लूं। ऐसा ही है। मैं तो कहूँ यार मेरे तो शरई तौर पे इजाजत है, इस केस में मुझे एक एक्सेप्शन मैं तो कहती हूँ इस केस में तो गुनाह है दूसरी शादी ना करना। ना करना। हाँ, फतवा दे। फतवा मैं लगा देती, अगर शानी दूसरी शादी ना करता फतवा लग जाता। अच्छा वैसे इसमें वाकई में कोई बुरी बात नहीं, शरई तौर पे तो इस तरह की अगर कोई प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली मिल जाए, मेरे ख्याल में वाजिब है फिर आप दूसरी शादी करें। वाजिब सर, यही आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, वाजिब है। वाजिब है भाई, आप करें हाँ, दूसरी शादी। करें। आप क्यों उसको, उस औरत को जो है वो कर रहे हैं, सब कुछ तो वो दे रही अब है। शानजे के ना अम्मी अबू ने एक और स्टिपुलेशन लगा देनी क्या? है कि अगर हमें साल के अंदर अंदर ग्रैंड चाइल्ड ना मिला ना, तो ये तुम्हारा इस जायदाद पे कोई हक नहीं होगा। देख लेना ये, क्योंकि हमने रोल रिवर्सल है ना, तो जैसे औरतों पे लगता है कि हमें बच्चा चाहिए, तो शानी से कहेंगे, उनको पता है रेजिस्ट तो शानी करेगा, उसने अपने आप को संभाल के रखना है फूल की तरह सजीला के लिए। अच्छा ये उल्टा मैरिटल रेप। हाँ। नहीं हम बहुत बुरे हैं नहीं यार। नहीं, शानजे जबरदस्ती नहीं करेगी इसके साथ, शानजे जबरदस्ती नहीं करेगी। शानजे भी तो, उसकी भी तो लिमिटलेस है ना पूल ऑफ डिजायर, तो है ही, लिमिटलेस है, लिमिटलेस पूल ऑफ पेशेंस है। पेशेंस है। तो वो तो इंतजार करेगी कि शानी कब खुद आएगा, वैसे कितनी और शानी वो डायलॉग बोलेगा, जब तक मैं इजाजत न दूं मुझे हाथ ना लगाना। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा। शानी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा। जरूरत ही नहीं है, वो तो बेचारी कुछ भी कर लेगी उसके लिए, कौन? शानजे। अच्छा वैसे अगेन यार ये कितनी मतलब, जैसा नहीं किया था किम ने, हाँ जब तक मैं इजाजत ना दूं मुझे हाथ ना खाली लगाना। किम ने किया था। किम ने किया, मीरब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। हाँ, हर तीसरे ड्रामे में तो हो रहा होता है। हाँ। तो यहाँ तो शानी कहेगा उन्होंने कहा यार ये औरतें ही करती हैं हर बार। हम ये उल्टा के गंगा उल्टा उन्होंने देंगे कहा यूं हम। यूं 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 कर दो। मैंने कहा ना ये डीप है, ये डीप है। मैंने कहा हम शानदार इसको है। रिवर्स कर देंगे सारा। शानदार तो है, शानी कहेगा अब ये कि शानदार जब है। तक मेरी इजाजत ना हो मुझे हाथ ना लगाना। और क्या चाहते हैं? और
बहुत बहुत मजे गए. अच्छा, नो सीरियसनेस, आपकी इमरान मतलब- looked really good in that yellow sweater, whatever. I think contrary. I prefer Imran in a collar as Really? opposed to a yeah. I thought it looked good जब रिश्ता मांगने गए. अच्छा, मुझे याद आया भाई, वो फॉर्च्यूनर नहीं थी वो जो वो क्या चला थी? रहा था हाँ. जब फोन पे था, प्राडो थी वो. और फिर आप देखते भी हैं काली प्राडो खड़ी भी होती बाहर. फॉर्च्यूनर से प्राडो में शिफ्ट कब हुआ है शानी? आपकी यार छोटी सोच है. छोटे मैं हुई घटिया आप आदमी. छोटे इंसान हैं आप. तू क्या जाने फॉर्च्यूनर से प्राडा तक का सफर. प्राडा नहीं, प्राडो. मेरे दिमाग में प्राडा, फॉर्च्यूनर से प्राडो तक का सफर कितने आराम से शानी ने तय कर लिया. हाँ, शानी को कमी है किसी तू चीज की? की जाने पोलिए मज्जे, तू की जाने प्राडो दिया लॉ शाना. शेयर दिया जाना. एग्जैक्टली. यार लेकिन ये आमना ने जैसे कहा गहरी स्टोरी टेलिंग है, ये आम स्टोरी टेलिंग नहीं है. There is nothing common about it. नहीं नहीं There is nothing stereotypical about इट्स अ it. स्पेशल स्टोरी. Very special. So special that it belongs in स्पेशल up there. Special. Special novelty है ये. ठीक है, Novelty. ब्यूटीफुल यार. इराम में जुनून वालों, देखने वालों, सलाम है आपको. इराम में जुनून देखने वालों, प्लीज जरा सलाम है कमेंट तुझे. सेक्शन में बताएं जी, ऐसा ही. आप कितना एंजॉय करें. जी. आमना जी, काबली पुलाव. देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें. आमना जी, काबली पुलाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार हसन, मैं काबली पुलाव के बारे में जितना भी कह लूँ ना वो ओह. कम ही होगा. ओह, ये ड्रामा ऐसा है कि हर एपिसोड में आपको इतना कुछ दे देता है टू एडमायर अबाउट द स्टोरी, अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द एक्टिंग, कि यू जस्ट डम्बफाउंडेड. आप देखते हैं फिर आपको दिल चाहता है आप दोबारा देखें. और स्टोरी जो है वो, अब देखिए ना, ये बात है कि हम हमेशा दिखाते हैं कि जी एडवर्सिटी में से मिजरी निकल रही है. यहाँ एडवर्सिटी दिखाई है ना, एक जो बारबीना जो जिस हालात से निकली है वो एक एडवर्स जंग की सूरत से निकली है बेवा होके, मगर उसकी जो पूरी जर्नी और उसका जो सिलसिला चल रहा है वो बड़ा अपलिफ्टिंग, प्रोग्रेसिव, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, ये सब चीज़ें हैं. और स्ट्रेंथ है उसके अंदर, एक ताकत है. और यार मैं इंस्पायरिंग कैरेक्टर, ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर एंड ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड, तो वो कैरेक्टर है. इस एपिसोड में तो ये जो इंस्पेक्टर साहब ने कर दिया, और उसके बाद जो शम्मो आ गई लेके मिठाई, और जो वो जिल्लत उठानी पड़ती है हाजी साहब को और बाबीना को, यार उनके एक्सप्रेशंस, वो जो इंटरप्ले ऑफ एक्सप्रेशंस, दैट वाज ब्यूटीफुल, absolutely stunning. And all performances, by the way, even Nadia Afghan, beautiful performance. Not an easy role, not an easy scene. लेकिन जब वो कर लेती हैं सब कुछ, वहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि ये करने कुछ आई थी, हो कुछ ज्यादा गया, जो हो गया शी इज नॉट कंफर्टेबल विद इट. और वो घर जाके उसको फोन करती है कि तूने ये मेरे से बदला लिया है, तुम्हें पढ़ाया मैंने. कहते मेरे भी कुछ कर्जे थे, मैंने उतारने थे. शी डिडंट वांट कि पूरे मोहल्ले में जिल्लत हो हाजी मुश्ताक की, मगर हो गई है. And Haji Mushtaq's expressions and Barbina ka rona, it was a symphony. That entire Baramda scene was a symphony, played out beautifully. ये जो बरामदे वाले सीन की आप बात कर रही हैं, ये बरामदे वाला सीन इस हिसाब से एग्जीक्यूट करना और जिस इम्पैक्टफुल तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया है, हम काशिफ निसार का नाम लिए बगैर ये कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं Of सकते. course. और द फैक्ट के ज़फ़र मिराज ने ये लिखा इस तरह से, और बिल्कुल ज़फ़र मिराज का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने ये इस तरह की लिखी लाइन है, इस तरह की सिचुएशन उन्होंने लिखी. बट यार जिस हिसाब से ये एग्जीक्यूट हुई भी है, अब आपने जो बात की, एक एक एक्टर का एक्सप्रेशन, एक एक एक्टर की डायलॉग डिलीवरी, और एक एक एक्टर का बोले बगैर एक्सप्रेशन. मलिक हाजी मुश्ताक की जो बातें हैं वो टू दी क्या थी, तू टू जा, चली जा, मेरा हाथ उठ जाएगा. बारबीना का तो डायलॉग था ही नहीं. इवन जो बारबीना का भाई है वो पीछे सिर्फ खड़ा हुआ है, जो दूसरी हमारी खातून है वो खड़ी हुई है, उनकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही. फिर पहले वो ख्वाजा सिरा आते हैं, फिर उसके बाद भांड आते हैं. जिस तरह से ये हुआ, मैंने तो यार उसको प्रोसेस को इतना एंजॉय किया. हालांकि इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन, Absolutely. बट इट वाज सच अ जॉय टू वॉच दैट सीक्वेंस यार, कि ये कितना खूबसूरती के साथ ये हुआ Actually, है. ये पूरा सीन था ना, it was like a poem, कि आहिस्ता आहिस्ता अनरावल के लिरिकल था ये सारा. ये प्रोज नहीं था, ये पढ़ने वाला सीन नहीं था. ये परफॉर्मेंस बड़ी लिरिकल, इट वाज लाइक अ सिम्फनी, म्यूजिकल. एंड वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि डायलॉग कम से कम थे, लेकिन हर बंदे का एग्जैक्ट पता चल रहा था कि उस पे क्या यार आप देखें ना, इसमें लीड कौन था? हाजी मुश्ताक,
बारबीना हाँ। और शम्मो। और शम्मो। शम्मो तो अपनी लाइनें बोल के उसके बाद आपने ख्वाजा सिराब बात करें और भांड झुकते मार रहे हैं। हाँ। भांड जब झुकते मार रहे हैं उसमें हाजी मुश्ताक इज डूइंग नथिंग, इज जस्ट स्टैंडिंग देयर। But his Would you believe the lead character in such an intense scene like that would just stand there, And yet it would be so impactful? his expression says it all. I mean, there are like a million expressions that he conveys by saying nothing. Less is more. Less is more. And when you have a storyteller like Kashif Nisar, you don't even need the lead actor or the lead, character to say anything. वही बात है कि शायद वो कह जाते हैं तो इम्पैक्ट कम हो जाता है scene यार का। आप देखें क्या वो सीन अच्छा फिर जब आप बात ना शुरू में वो जब कहते हैं तो चली जा, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, एंड पे वो जब भाई कहता है मैं इसको ले जाऊं, नहीं मैं भाई मुझे हाजी साहब इजाजत है, वो कहते हैं इजाजत है, आई न्यू ही वाज गोइंग टू स्टॉप परवीना। ऑब्वियसली वो तो आप ये नहीं जाएगी। अच्छा अब आप एक देख, आप किसी भी पॉइंट पे हाजी मुश्ताक के साथ जो भी हुआ है आपको सिंपैथी नहीं, ये नहीं होता तरस आ रहा आपको तरस नहीं आता। अच्छा, हाजी मुझे आया मुश्ताक वैसे, मुझे हाजी मुश्ताक पे तरस नहीं जब आया। उनके जो मजाक उड़ा था ना तो आई फेल्ट तरस वाला, नहीं उस सेंस में नहीं कि तरस आ रहा है, बट एक होता है ना कि बड़ा मिस्कीन आदमी यार, नहीं, वो नहीं आपको है। मिस्कीनियत नहीं फील आई होती। फेल्ट रियली बैड फॉर हिम, आई वाज लाइक यार ये बंदा डिजर्व नहीं करता था ये। बट द नेक्स्ट सीन ही सेज कि मैंने निकाह क्या जो किया है उसके साथ मेरे साथ यही होना था। हाँ मैंने शरा को वो किया है, मेरे साथ यही होना था। या एंड ही इज क्वाइट, बट दैट्स नॉट ट्रू। क्यों होना था? छुप के उन्होंने- किया ना, एक निकाह नहीं और किया अब यार, मस्जिद में निकाह किया है, हाँ गवाह भी किया है, थे। लेकिन आपने जब निकाह कर लिया, निकाह को आप छुपा के तो नहीं रख सकते। निकाह का मकसद ही आप अनाउंस करें और फिर आप आके ऑब्वियसली लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं बता रहे यार कि आपका इस हाँ, लड़की झूठ के बोला साथ है। रिलेशनशिप क्या है। तो है ना, बदनीयती तो हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए फॉर अ पर्सन हु इज एट दैट, जिसको पेडेस्टल पे खड़ा किया हुआ सोसाइटी ने रखा हुआ है यार ये बड़ा सेंट आदमी। वो कह रही ना कि तुम्हारी वजह से मैंने सोचा था मैं जन्नत में चली जाऊंगी, हाँ। तू बदकार, तू। मैंने कहा यार excellent But performance also by very very delicately Nadia they are Afghan. broaching subjects that अमूमन आप नहीं बात करते हैं delicately। भाई पूछता है कि क्या तुम्हारा मियाँ बीवी वाला रिश्ता है, ये बड़ा एक pertinent सवाल था और वो आगे से जवाब देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ। सीन था। एक ही तरह का तो रिश्ता नहीं होता ना, बहुत सारे रिश्ते नजर आते हैं मुझे उसमें। अपना बाप भी नजर आता है, हाँ, मुझे अपना भाई बेटा भी नजर नजर आता है जो पेट में मेरे मर गया था। भाई तुम नजर आते हो, वो नजर आता है। एक वो ही नहीं नजर आता जो उसका फॉर्मर हस्बैंड था, क्या नाम? बरान ही नहीं नजर आता। हाँ। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा व्हाट डज दिस मीन, बट शी सेज कि बरान तो है मेरे साथ वैसे ही। तो going back to our conversation last It means week, कि no नहीं है मियाँ बीवी का रिश्ता, लेकिन Does she that's want okay. it? Yeah, but that's okay. does she want it? She doesn't. ये मेरा आपसे पिछली बार भी सवाल था और ये मेरा इस बार भी आपसे मैंने सवाल। आपको पिछली दफा भी कहा था कि it's reverence, it's not love. It's not love, it's if reverence. if now that it has been announced that they're married, if Haji Mushtaq were to make a move for an intimate relationship, what would Barbina do? She would go play along with it. She would give him Willingly, right? willingly, but not desiringly. There's a difference. She would play along with it to give him that respect and to not upset him or belittle him or put him in a position where he would feel embarrassed. Therefore, she would go along with it, but she would not desire it or she would not want it because it's not love, it's reverence. That is where you and I have a conflict. I You disagree think that with you. she I think she would do it desiringly also. मेरा opinion Not है। yet. Maybe after a couple of episodes, I would say, ab not yet. देखें रेवरेंस और डिजायर, पिछली बार आपने ये बात बोली थी कि देयर इज नो रेवरेंस विदाउट लव आल्सो। आपने बोला था ना ये पिछली बार भी आपने बोला था। But love बहुत किस्मों का है ना। बहुत किस्मों का है। उसने exactly वही बात कर दी कि love है, जैसे बाप के लिए है, जैसे भाई के लिए, जैसे बेटे के लिए। This is all platonic loves. मुझे बड़ी ऑड भी लगी ये बात। और बात no, but her love is platonic. That's what I'm saying. Which is I'm asking you कि अगर if Haji Mushtaq were to initiate physical contact tomorrow, She would. how? She would go along with it out of respect for him, to not, again, I will repeat, to not embarrass him, but she would not desire it. It is not a carnal relationship for her. Also, now the other question is, would Haji Mushtaq ever initiate an intimate relationship with? I think he would. I think he would. He comes across as a man who would not initiate it unless Barbina would desire it, as you put it. मुझे ऐसा लगता है
कि when he's 100% certain and sure that But then she maybe- desires it equally. But you will see him want it and not initiate it then. You're right, he probably won't. It appears so that she wants it. हाँ, He wants it. Exactly. It'll appear even clearly. It'll appear really clearly because जो हम बात मजाक में कर रहे थे कि मर्द जो है वो हमेशा जवान होता है, वो मजाक के अलावा भी वो चीज़ तो रहती है, Desire तो होता है ना. डिज़ायर तो रहता है, और औरतों का फ़र्क होता है विद टाइम, कई औरतों का ख़त्म हो जाता है, नहीं भी होता और हो भी जाता है. हाँ. कई मैंने कहा कई उसमें स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज विद टाइम वो And खत्म, most men and most men don't. Don't. They don't go through menopause, right? In the same way, in a biological way. So वो है बात. तो हाजी साहब बिल्कुल होगा, हाजी मुश्ताक का होगी डिजायर. the fact that we're having this conversation tells you कि यार ये About two actors that you never expected to be in this role, and to encourage you to have this conversation is amazing. Kabli Pulao is amazing. you can't not take this name Ehtishamuddin and you can't not take this name Sabina Farooq. Absolutely. आप इन दोनों एक्टर्स का नाम लिए बगैर काबली पुलाव का के बारे में बात कर ही नहीं सबीना सकते. की इतनी अब तो एहतशामुद्दीन से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये परफॉर्मेंस, बिकॉज एक तो ही इज ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड ही इज गॉट सो मच एक्सपीरियंस, और उन्होंने बड़ी सेंसिटिव स्टोरी टेलिंग जो है वो फैसिलिटेट की है अपने काम से, एक्टिंग में भी. बट सबीना के लिए वर्ड इट वाज सच अ मैच्योर परफॉर्मेंस कि आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ये बारबीना के अलावा ये कोई लड़की है, या इस पे गुजर क्या रही है, या इसकी जहाँ से ये आ रही है वहाँ से रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुदारी और इज्जत, ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं. एंड उसमें दैट इज़ फोकस कम्प्लीटली कि हाजी साहब का मान ना टूटे. कहते हो चले जाओ चली जाऊंगी, कहते हो रुक जाओ रुक जाऊंगी, शी विल डू व्हाटएवर ही सेज. वो जो सीन है ना जब वो बैग पैक कर रहा होता है तो वो समझाती है वो, और फिर जब जाते हुए हाथ पकड़ के, पिछली बार भी हमने बात की थी प्रोमो, ये सबीना ने हर बार ऐसा लगता है कि हम रिपीट करें अपनी बातों को, बट सबीना की जो परफॉर्मेंस है और जो सबीना आप की देखें ना परफॉर्मेंस वो- में इम्पैक्ट है. एब्सोल्युटली. आप देखिए वो कैरेक्टर कितना मैच्योर है. वो कहता है हाजी साहब ऐसे नहीं जाओ, आप वो जा रहे, उसने कहा ना मैं तो जा रहा था घर छोड़ के, मैं तो वैसे नहीं रहना. वैसे नहीं रहना चाहता था. कहते ऐसे नहीं जाओ, इतनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत है, उसको ऐसे रोंद के नहीं जाओ. क्यों इज्जत कम होगी? अच्छा अब मेरा आपसे एक और सवाल है. हाँ. Where is the problem here? The The problem lie. is that he's married this Afghani girl, or the problem is that he's married this really young girl? Young girl and then lied about it. The problem is that he's married this. Not really- that she's an Afghan girl No, and like. not at all. The problem is that he's married. अफगान गर्ल का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि शायद मजबूर लड़की के साथ किए है. ये हो सकता है कि शायद मजबूर करके कर्जा देके मजबूरी का फायदा एक उठाया काम है. ना जो कि गलत है, बट एक हमारी परसेप्शन भी तो है ना अफगान को लेके, एक ऑन सम लेवल है हमारी सोसाइटी में. ये है जिस तरह शुरू के सीन्स भी आए कि यार कि पता नहीं कौन है, कोई स्पाई तो नहीं है, कोई और इसका कोई मकसद तो नहीं है. तो एक है ना थोड़ी सी आपकी परसेप्शन टुवर्ड्स अफगान वो तो रेफ्यूजीज. आउटसाइडर्स कोई भी होगा आपके मुल्क से बाहर अंदर आया हुआ तो होता अगर ईरानी भी होता, फॉर एग्जांपल मैं ये चाइनीज भी होता, फर्ज इंडियन करें होता. कि ये यहीं के पंजाब की कोई लड़की होती. नहीं तो फिर एक एलिमेंट निकल जाता ना कि वो शी हैज नोवेयर टू गो, इतनी मजबूर तो नहीं होगी ना. तो मेरा हाल हाजी साहब पे नहीं ऑल्सो इवन शी हैज प्लेसेस टू गो. वो कह रहा है कि चलो हम वापस अपने घर हाँ, चलते हैं. तो अब वो आया बारान ना. का भाई भी मर गया अब मगर तो. जब शादी हुई उस वक्त तो मजबूर थी ना, उस वक्त तो पैसे के लिए भी मजबूर थे, जगह भी नहीं थी. बड़े बड़े मजबूर लोग पाकिस्तान में भी रह रहे होते हैं लेकिन एक एलिमेंट बढ़ जाता है. एक अच्छा है ना, इट्स एडेड अ न्यू फ्लेवर टू द स्टोरी by bringing No, in I the- think the reason that the girl is Afghan and there is a language barrier also, और ये सारी चीजें ये important है. और Important इसकी है. वजह है. मुझे यही लगता है कि यही वजह है कि एक तो There's ये a reason it's called Kabuli Pulao, right? yeah, because the girl is Afghan There's a background. reason that she's from the Afghan Yeah, background. what do you think is the reason? Writer ने, I think it's to also humanize elements in our society जिनको हम इतना शायद Of attention course, pay नहीं वो करते. भी है. मगर जहाँ बारबीना की बात है, आपने पूछा कि हाजी साहब जो है वो क्यों गलत है, वो इसलिए अफगान होने का गलत इसलिए है बिकॉज देखने वाले को लगेगा कि शायद मजबूरी का फायदा उठाया है, कि ये मजबूर एक सोसाइटी का एक young लड़की के साथ. यंग लड़की कम्युनिटी बेचारी ठुकराई हुई, उसको फायदा उठा के शादी कर ली. आगे मजबूर होते हैं शायद. मजबूर होते हैं. दूसरी चीज़ है ऑफ कोर्स वो बच्ची की उम्र की है, इतनी यंग है, और तीसरा सबसे बड़ा है कि झूठ बोला है. छुपाया. तीनों चीजें जो है या छुपाया, झूठ बोला है ना, कि नौकरानी क्योंकि लेके शादी आया. का प्रॉब्लम तो शादी तो शम्मो तैयार बैठी हुई है. शम्मू तो हम और इन्होंने भी बड़ी कॉन्वर्सेशन, हमने फ्लैशबैक्स भी देखे कि वो कहते थे कि यार शादी कर लें आप. शम्मू ने पाजी कहा शादी. पूरी जिंदगी तो तेरे लिए गुलाब जामुन लेती आई लाती रही हूँ हाँ. मैं. और पाजी शादी कर लें पाजी. तो
ऐसा उनको भाईजान की शादी से प्रॉब्लम नहीं नहीं है, नहीं no, of course इस not. लड़की से शादी से प्रॉब्लम है। यंगर गर्ल, मजबूर, अफगान और झूठ बोला। झूठ, सारी चीजें ऐड हो गई। अगर यही हाजी साहब शुरू में आके कह देते हैं कि मैंने इससे शादी की है इन सर्कमस्टांसेस में और मैं इसको इज्जत देना चाहता हूँ, तो ना शुरू में थोड़ी सी हाय होती, लेकिन ये ना होता जो अब हुआ है। बेचारे हाजी साहब। यार तो काशिफ निसार को बहुत ज़्यादा क्रेडिट और अप्रिसिएशन, जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। जिस हिसाब से उन्होंने ये ड्रामे की कहानी को एग्जीक्यूट किया, इट्स ब्रिलियंट। जफर मिराज जिन्होंने लिखी कहानी भाई, जी। अगर वो लिखते ही ना तो फिर एग्जीक्यूट भी कैसे होती। तो बिल्कुल। जफर मिराज को बहुत ज़्यादा क्रेडिट, जो ब्रिलियंट राइटिंग उन्होंने की है। और इस केस में आई थिंक ब्रिलियंट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन और नीदर इट इज़ लाइक यू नो आप बहुत एक्स्ट्रा को बात करें। बट इत्तेशामुद्दीन की परफॉर्मेंस यार, इट्स अ डिलाइट टू वॉच दैट मैन ऑन स्क्रीन। It's a Delightful. delight to watch that character on screen. It's a delight to watch such male characters on screen. And I can't believe it, like, you know, from a Shani in Ihram Junoon, a male character like that, to a like, you know, Haji Mushtaq in a Kabli Pulao. Absolutely. Not your typical hero, not your आप typical. देखें कि एक एपिसोड में ओवरटर्न कर दिया कैरेक्टर, कहाँ वो पीला कुर्ता पहन के वो डांस कर रहे थे और कहाँ ये जिल्लत। कहाँ है ये बात? जबरदस्त है यार। कहाँ है ये बात? And you know, not your typical actor to play a character. You know, अच्छा तो प्लीज रिमाइंड कर दें देखने वालों को और मुझे भी कि कितने एपिसोड थे। आपने इमरान से बात की तो आपको कुछ इंडिकेशन हुई उसकी? मुझे हुई है, बट आई डोंट थिंक आई एम एट, क्योंकि उन्होंने वो अनाउंस वाली नहीं बात किया। है। उनकी बहुत सारी इंटरनल एक ठीक है। होती हैं चीजें, तो But मैं एक will it बार be very long drawn और नो नहीं ना? नॉट वेरी लॉन्ग ड्रॉन। मैं एक बार बल्कि उनसे बात कर लूंगा और मैं अगले एपिसोड में हम रिवील कर देंगे। ठीक मैं है, उनसे कहूंगा ठीक कि यार है। हमें बताएं, पीपल डिजर्व टू नो। या तो मेरी अगली बार मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितने episodes। बिल्कुल ठीक है। And of course, Sabina, brilliant performance by Sabina. Brilliant Such a performance. Well fantastic done. actor. Yeah. And so happy that, you know, she got that opportunity where she Yeah. could Yeah. she could showcase her talent like that. तो And I किस्मत hope वालों को काम करना मिलता है काशिफ निसार के साथ। बड़ी बात है। I mean, I want to go back to my interview and Sabina said कि नहीं मिल रहे roles. Yeah. You know, she said कि ये किया, ये किया, ये किया, और उस तरह की offers नहीं आ रही। I hope now finally यार, after at least Kabli Pulao, she deservingly gets the offers that she deserves. I hope so. Absolutely. इंशाल्लाह। बिल्कुल। फैंटास्टिक एपिसोड ऑफ काबली पुलाव। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। फीडबैक दें अपना, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कमेंट छोड़ूंगा, आमना को बोलें तमाशा देखें। तमाशा आमना देखना शुरू करें ठीक ताकि है। हम तमाशा को भी इंजॉय करें। ठीक अपना है। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।